हम तो अभी भी इसी स्ट्रगल में हैं। ये आई थिंक होता ही है कि आपने एक दिन सुबह उठते हो और आपको लगता है कि यार भूल गया यार एक्टिंग। तो मैंने एक अलग दुनिया देख रहा था घर पे, मेरी कंडीशनिंग अलग चली है, मेरे भाई की कंडीशनिंग अलग चली है, मेरी बहन की कंडीशनिंग अलग चली है। और रिलेटिविटी काम करती है वहाँ पर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। भैया तुम्हारे लिए 5 सेकंड गुजरे हैं ऑडियंस के लिए, तुम्हारे लिए 5 घंटे हो गए। मैं ऐसे मुड़ के हाथ जोड़ने वाला था कि मेरे भाई मुझसे नहीं हो रहा ये प्ले। 100 से ज़्यादा नाटकों में काम कर चुका हूँ, पर आपसे मिलेंगे आप बोलेंगे यार पता नहीं किया होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं किया है, पर ऐसा ना मिलके लगा नहीं। मैं ये भी बोल देता हूँ, लोग हो सकता है बड़ी कंट्रोवर्शियल बात लगे, पर जो सच बात। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने थंबनेल देख लिया होगा तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के अंदर। जब मैंने ये कंटेंट बनाना चालू किया था, हम सबने जब कंटेंट बनाना चालू किया था, तो हमेशा से एक ही ख्वाब था कि काश एक दिन हम साई-फाई मूवीज़ बना पाएंगे, ये सब कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो थिएटर के अराउंड एक बहुत बड़े शख्सियत, जब मैंने ये कंटेंट चालू किया तो एक दिन आता है फॉलो किया, इन्होंने मुझे फॉलो किया, मिस्टर ज़ीशान अयूब साहब ने। मैं उनको ज़ीशान भाई बोल रहा हूँ पूरी वीडियो के अंदर। तो जब ये वीडियो मैंने पॉडकास्ट चालू किया था तो थोड़ा घबरा गया था, तो अच्छे से इंट्रो नहीं दे पाया था। पूरे वीडियो में वही सब बातें बता रहे हैं, उनकी जर्नी बता रहे हैं, कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करते हैं वैसे बताया जा रहा है। तो जितने भी एक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के अंदर कि कैसे भी कैरेक्टर को हम अप्रोच कैसे करते हैं और ये क्या है मेथड और क्या हवा हो रखा है, ये सारी बात इसके अंदर है। और ये समझ में आता है इंसान को कि कितनी मुश्किल है ये एक्टिंग की फील्ड, कितनी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। बहुत सी बातें इस पॉडकास्ट के अंदर हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तो ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, तो पॉडकास्ट चालू करें। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। एक शो चालू किया है द सूफी शो, और थोड़ा एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं चेहरे से, बहुत ही ज़्यादा है। जब ये कंटेंट बनाना चालू किया था मैंने, तो मुझे था कि यार शायद फिल्में बनाएंगे, सब बातें करेंगे, थिएटर की बातें करेंगे, और एक दिन आता है नोटिफिकेशन की ज़ीशान अयूब आपको फॉलो कर रहे हैं, और मैं समझा कि भैया तब से कुछ तो काम हो गया है। मैंने पहली बार जब मैं ज़ीशान भाई के साथ इंटरेक्ट किया था, मैं उनको बोला प्लीज़ आप एक बार ऑडियो भेजिए कि सही में आप ही हैं कि नहीं। तो आज वो साकार हो गया चीज़ें। और ज़ीशान भाई मैं ज़्यादा इंट्रो दे नहीं पाऊँगा। हाँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा वक्त दे दिया है हमको। और आपको कैसा लगता है वो सारे सपने पूरे करके एक्टिंग के, जो हम जैसे लोग एक्टर चाहते हैं, पूरे करने के बाद आप आराम से मस्त इस पोजीशन में बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है सर? पहली बात तो पहली बात तो ये, किसने बोला कि सपना पूरा हो गया है? मतलब अभी भी है ना, आप जैसे हमें तो एक्टर भी नहीं मानते, टीचर मानते लोग। प्लीज मैं एक्टर हूँ, आप तो एज एन एक्टर कंसीडर किए जा रहे हैं। अब वो चीज़ें आपने सोची थी कि आप थिएटर करने वाले एक दिल्ली का इंसान, और आज जैसे आपने बहुत सारी जगह मिल भी जाता है कि कैसे आपको जाना ही नहीं था फिल्मों में इनिशियली, और फिर आप यहाँ पर हैं। तो इस चीज़ के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप इस जर्नी में गए? नहीं यार, मतलब आराम से आ गए, और मतलब खुश हूँ मैं जहाँ पे भी हूँ, जितना भी हासिल हुआ है हाँ। उसमें आई एम सेटिस्फाइड। ऐसा कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। तो मैं वो क्रिप करने वाले लोगों में से नहीं हूँ कि नहीं मिला है, तो मज़ा आ रहा है यार। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी इतना सोचा नहीं, जी। इतना ना वो वाला आदमी वो वाला मसला है नहीं अपना कि एक दिन आएगा जब मैं ये कर लूँगा, मैं जी। वो कर लूँगा। मैं वैसे चलता नहीं हूँ, मैं ना कि भैया आज अपना बढ़िया है, आज का अपना सारा सामान मिल गया, हम्म। खुश रहो, तो इसमें कल मैं की कल में देखी जाएगी। जब मैं बम्बई के एक्टर से मिलता हूँ, मोस्टली जब भी मैं थिएटर भी करता हूँ, तो सारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग मिलते हैं मुझे। हाँ। सबको लगता है कि मैं तो तूफान मचा दूंगा। तो वो जो आजकल मैं मोस्टली मैं कभी भी बम्बई इसलिए भी नहीं आया कि यार मैं थोड़ा इन चीज़ों से अलग रहना चाह रहा हूँ, मैं अपना थोड़ा जो काम भी कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आप देखते हैं, जितना सारी चीज़ें आज बेसिकली जो पॉडकास्ट काइंड ऑफ ये रफ्ता हो रहा है, वो उसमें बात यही है कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग कैसी करनी चाहिए, और एक्टर्स के लिए फ्यूचर क्या है, और ये सब बातें कैसी, इस सब के अराउंड ही है। तो ये जो ट्रेंड मैंने बहुत देखा था बम्बई में, कि बहुत से जो बम्बई में आए हुए एक्टर्स हैं, वो सोचते हैं उनका सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा। उस चीज़ पे जो हाईली पॉजिटिव लोग बैठे हैं, बिना किसी आई गेस बहुत सारे किसी से पूछ लूँ तो बोलता है कि यार मैं 10 साल थिएटर करके बैठा हूँ, 12 साल थिएटर करके बैठा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ एक दिन हो जाएगा। ये चीज़ें जो बम्बई में है एज एन एक्टिंग सोसाइटी में, आपने भी देखी होगी, तो ये इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे यार? हम लोग कैसे, किस दिशा में हैं, किस दिशा में नहीं? मतलब सब कुछ हो जाएगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सब कुछ हो जाएगा क्या, क्या मतलब है भाई? क्या होना है ना? तो मैं पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव रहना चाहिए। आपको ये पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं यार, कुछ ऐसा करने का दिल है, कुछ फलाना करने का दिल है, कुछ ढिमकाना कर दूंगा। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो कभी हो नहीं सकता। आप अगर ये माने ना कि भाई एक दिन ये हो जाए, वो कैसे जाए? आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है। जी। फिर आपको लगेगा कि यार ये नहीं, मुझे फलानी चीज़ अचीव करनी है। हाँ। फिर आप जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपको लगेगा यार ये नॉर्मल है। हाँ। तो लाइफ जो है, मतलब जैसे वही वाली बात, जैसे अभी आप अपने बारे में भी बता रहे थे हाँ। कि
जब आप शुरुआत में जहाँ रह रहे होंगे तो आपको ये लगा होगा ना कि यही नॉर्मल होता है लाइफ। जी जब फाइनेंशियल ट्रबल्स भी रहे होंगे या जो भी रहा होगा तो आप बोलते हो ये नॉर्मल। फिर आपने बोला नहीं यार थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा ताकि मैं अपने घर वालों को एक बेहतर सिचुएशन में लेके आऊँ। तो अभी आप जहाँ पे पहुँचे हैं, बात ये है कि अब आपको ये लग रहा है कि यार ये नॉर्मल है। हाँ 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 अब हाँ आप कह रहे हो यार ये तो है ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पर यार मुझे ना ऐसा कुछ करना है। जी फिर आप जब वो कर लोगे तो आप बोलोगे हाँ ये तो ठीक है, तो हो गया, अब हम्म, मुझे वो करना है। हाँ। तो ये तो एक यार वो है कि एक प्रोग्रेशन होती रहनी है। एंड दैट इज़ द बेसिक आइडिया कि आप जो है सुकून काटते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, आप काम करते जाइए। आपको ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि भाई कोई भी ना वो नहीं होती आखिरी मंजिल वही है कि भाई जब आप मर जाओगे। हाँ हाँ उससे पहले कोई आखिरी मंजिल है नहीं। उससे पहले तो ये है कि जर्नी है, उसको एन्जॉय करो। कभी इधर जाएँगे, कभी उधर जाएँगे, कभी साला आराम कर लेंगे। तो तो पॉज़िटिव रहना है पर इतना ही रखना है। तो एक्टर मेरे की ख्याल से जर्नी में इतना जो ही। जर्नी आप बोल रहे हैं, एक्टर की जर्नी में सबसे पहले देखा जितने भी लोग एक्टर देख रहे होंगे अभी, तो एक्टिंग की जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या आ रहा है? ये मान लेना कि हम एक्टर हैं, और ये कब पता चलता है कि भैया सही में हम एक्टर? क्या एनएसडी पहुंच जाना है एक एक्टिंग की मुकाम में? ये कि एनएसडी अगर आप नहीं जानते होगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पर एक्टिंग की पहले एक जमाने में कहते थे कि बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है, तो एक्टर को कब पता चलता है कि भैया वो एक्टर है? कॉन्फिडेंस में दुनिया में सारे लोग हैं, मैं भी बहुत खूबसूरत एक्टर मानता हूँ अपने आप को, लेकिन क्या एक्टर को कैसे पता चलता है एक्टर है? और वो जर्नी क्या है? यार देखो उसमें ना मेरे हिसाब से 2 मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं मतलब पर्पसफुली, जी आप लाइफ में किसी को बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, आप उसको एक्टिंग मानने लगे, वो वैसे नहीं होता। व्हेन यू डिसाइड, तो आप जब स्टेज पे चढ़े, आप एक एक्टर हैं। तो बात ये है कि जिसके बारे में अभी ज़िक्र भी हो रहा था ना कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन मुझे लगता है कि लोग ना कन्फ्यूज़ हो गए हैं। लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि फेमस होना, सेलिब्रिटी बनना जो है वो एक अलग चीज़ है और एक्टिंग जो है वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और एक्टर होना, तो एक्टर जो है वो कहीं किसी छोटे से गाँव में, किसी कस्बे में अपने जो महीने में या किसी एक फेस्टिवल पे जो एक छोटा-सा नाटक होता है, वो जो स्टेज पे आके आदमी काम कर रहा है, वो भी एक्टर। जी एक्टर कौन है? जो एक्टिंग करता है। तो अगर आप स्टेज पे जाके या किसी भी जगह पे आके स्ट्रीट प्ले में या कहीं पे भी अगर आप कोई एक लाइनें याद करके अगर आप उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप इवन इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं टू एंटरटेन पीपल, दैट इज़ एक्टिंग। तो एक्टर तो वो हैं। पंगा ये हो गया है कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग तौर पे इसको मैं वो बोलता हूँ एमबीए इफेक्ट। अच्छा ये एमबीए की पढ़ाई हाँ, जो है उसने लोगों के दिमाग में ना वो डाल दिया है कि एक्टर आप तभी माने जाएँगे जब आप कोई फ़िल्म कर लेंगे या कोई आप शो कर लेंगे या आप जो है फ़ेमस हो जाएँगे तभी आप एक्टर। तब आप मेबी फ़ेमस एक्टर हैं, जी तब आप बहुत फ़ेमस एक्टर हैं, तब आप सुपरस्टार लेवल के फ़ेमस एक्टर हैं, पर एक्टर आप पहले भी। तो एक तो ये पहली परिभाषा वाली बात है। दूसरा ये, मैं जितने एक्टर्स को जानता हूँ, जिनको मैं एक्टर मानता हूँ, उस तौर पे कि जिनसे कुछ सीखते हैं, जिन्होंने अपने स्किल्स पे काम की, मतलब सिर्फ़ लाइनें बोल देंगे, वो भी आप एक्टर हैं टेक्निकली, बट मैं उनको कंसिडर नहीं करता। मेरा मानना है कि आपको थोड़ा-सा अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, आपके पास एक आर्ट होनी चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट सेइंग द लाइन्स, इट इज़ नॉट जस्ट द स्किल्स कि अरे ये रो सकता है, ये हँस सकता है, वो नहीं होता है। एक्टिंग होती है कि जब आप एक उसमें खूबसूरत, जैसे वही वाली बात कि सुर तो साथ है ना, जी उनके वो अलग-अलग वो चलेंगे, पर बात ये है कि कमाल का सिंगर कौन होता है जो उसके अंदर कुछ ऐसा क्रिएट करता है, जो ऐसी जगह पे धागे जोड़ता है और इस तरह का एक फ्लो बनाता है व्हिच इज़ मैजिकल, व्हिच डज़ समथिंग टू माय सबकॉन्शियस। बेसिकली एक्टिंग आर्ट जो है, वो बेसिकली बात करती है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड से बात करने वाली चीज़ जो है, वो आर्ट की कैटेगरी में नहीं है। तो आप इसलिए आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है, वो है पेंटिंग, जी 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 आर्ट की। मतलब कई लोग तो आर्ट सिर्फ पेंटिंग को ही कहते हैं, बाकी सबको फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में अलग-अलग डिवीज़न आते हैं। हाँ वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से खेलते हैं। वो कुछ मेरे साथ घटता है जो मुझे नहीं पता होता, जिसका मेरे पास जवाब नहीं होता कि मेरे साथ क्या घटा। वहाँ पे आर्ट आता है। इसके अलावा क्राफ्ट है, स्किल्स हैं, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बट वो आपको एक्टर बना रही हैं या नहीं बना रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। सेकेंडली जो मैं कह रहा था कि यार हम तो अभी भी मानते हैं यार एक्टर नहीं बन पाए। हम तो अभी भी इसी स्ट्रगल में हैं। ये आई थिंक होता ही है कि आपने एक दिन सुबह उठ के और आपको लगता है कि यार भूल गया यार एक्टिंग। अब कोई अगर मुझे स्क्रिप्ट दे देगा मैं कर नहीं सकता। और पहले मुझे लगा यार मेरे साथ ही कुछ ये अलग ही फंडा चल रहा है, पर जब मेरी बात हुई
बहुत दिग्गज लोगों से, जो बहुत कमाल के टीचर्स भी हैं, कमाल के एक्टर्स भी हैं, फिल्म्स वाले भी हैं, तो सब हैं। उनका भी यही कहना है, यार हाँ ये तो एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है, ये सबके साथ है, ये घटना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योर स्किल एंड टैलेंट एंड योरसेल्फ कि भाई मुझे आता भी है, नहीं यार मुझे नहीं आता, देन यू वर्क हार्डर, फिर आप कुछ और अचीव करते हो, फिर आप कुछ और अचीव करते हो। सो दिस इज द प्रोग्रेशन विच इज नीडेड टू बी एन एक्टर। तो लेकिन वो क्या, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है जिससे लग जाए कि यार सही में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं जितना नोटिस करता हूँ कि थोड़ी सी हमने एक्टिंग कोई हो तो वर्कशॉप कर ली, जो मशरूम्स उग जाते हैं दुनिया भर में, कहीं भी उग सकते हैं, तो वहाँ पे वर्कशॉप चलती है 10-10 दिन की, 15-15 दिन की, एक वर्कशॉप कर ली, मैं एक्टर बन गया। लेकिन एक जो जैसा आप बोल रहे हो कि अगर आप भी कह रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि एक्टिंग नहीं आती, भैया एक्टर नहीं है, तो कैसे एक इंसान को पहले तो ये समझ में आ जाए कि यार वो किस किस चीज़ पे काम कर रहा है, जिससे वो कह तो सके कम से कम कि यार मैं एक्टर हूँ शायद, और ये बम्बई के गलियों में आके पहले स्ट्रगल कर सके। एक्टिंग करने के लिए, सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? एक्टर, कोई भी रैंडम इंसान अगर अपने आप को एक्टर बोल देगा, एक एक्टर और एक रैंडम इंसान में कोई तो अंतर होगा शायद। तो एक्टर को एक्टर क्या बना रहा है यार? मुझे यही समझ नहीं आता कि किस मुकाम पे, किस जगह जाके हमको लगता है कि मैं एक्टर, और उसके लिए क्या चाहिए? तो अभी देखिए जो आपने सवाल पूछा हाँ। उसमें ना मोटे तौर पे हाँ। 2 डिवीज़न इसमें। एक तो ये है कि आपको ये लगने की कोई ज़रूरत है कि आप एक्टर, अच्छा। आप आइए, आप एक्टिंग कीजिए। ये आपको लोग बताएँ कि आपने जब आप स्टेज पे खड़े थे और जब आप कुछ बोल रहे थे, अगर उन्होंने कनेक्ट किया है, हुँ। तो आप एक्टर हैं। तो वो बोलेंगे यार आप क्या बढ़िया एक्टर हैं, क्या कमाल है। जिसमें भी मेरा बिलीव ये है कि भई उसको भी आप साइडलाइन कर। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हम अब उस पे थोड़ा क्राफ्ट और उसकी बात करेंगे कि एक चीज़ होती है एक्टर्स थर्ड आई, जिसमें जी। आप अपने को, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो एक में थर्ड आई है जिससे मैं अपने आप को बाहर से भी देख पाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्टेज पे, जिसमें आप देखते हो कि अच्छा मेरे यार अभी ना शायद कंधे थोड़े से झुके हुए हैं, तो मैं ना थोड़ा सीधा होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस में घबराया हुआ। अगर मुझे यहाँ पे ऐसा करना है तो वही परफॉर्मेंस में कि यार जब मैं बड़ा परेशान था तो एक दिन ना मेरे कंधे झुके हुए, तो ये मेरी थर्ड आई ने देखा और मेरे ब्रेन ने नोटिस करा। नाउ आई विल बी एबल टू यूज दिस समवेयर इन फ्यूचर व्हेन आई एम परफॉर्मिंग, व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ कैरेक्टर, जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ एक कैरेक्टर को, तब वो मुझे हेल्प करेगा। तो हर वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, एक थर्ड आई है एक्टर की जो मुझे बता रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, विच इज़ बेसिकली सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ओके, पर वो थोड़ा एक्टर को थोड़ा सा बाहर से भी करना पड़ता है। इट इज़ नॉट जस्ट द इंटरनल जर्नी कि मेरे साथ क्या क्या घट रहा है कि मैं सिर्फ मेडिटेट करके कर लूँगा, नहीं। मैं जब नॉर्मली चल रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ, कहीं बात कर रहा हूँ, मुझे तब भी देखना है, बिकॉज मेरी जो आर्ट फॉर्म है उसमें मेरी बॉडी भी इन्वॉल्व, वो सिर्फ मेरे माइंड के बारे में नहीं है, उसमें मेरी बॉडी भी कुछ रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से एक्टर से मैं ऑडियंस से मैं कनेक्ट करता हूँ या कैरेक्टर से मैं कनेक्ट करता हूँ, जो भी है। तो वो आपको जो आपके एक्टर थर्ड आई है, वो फिर आप जब बाकी चीज़ों को देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, बाकी लोगों की परफॉर्मेंस देखते हैं या कुछ देखते हैं, वो आपको बताती है कि यार आई नीड टू अचीव दिस। आपके साथ होता होगा, आई एम श्योर बहुत, कि बहुत। आप किसी एक्टर को देखकर बोलते हैं अरे यार ये उसने कैसे किया? मैं वही पूछता हूँ, आपने जो ज़ीरो में करा था, ओह वाओ! ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो आप कौन है? कंधा, तुमने झटका, हमने पकड़ लिया, हम झटकेंगे कोई और पकड़ लेगा। हाँ। तो ये चीज़ें तो बहुत होती है। तो ये जहाँ आप बोल रहे हैं, सॉरी शुक्रिया। सॉरी, मैं भाव में बह रहा हूँ। ठीक है। नहीं, नहीं, कोई नहीं। तो ठीक है, आपको ये लगा, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू उसके लिए। लेकिन तो ये जो आप अचीव करने की आप कोशिश करेंगे, हुँ, हुँ। आपको ये करना है एक्टर बनने की। जो आपने अभी बोला ना किन चीज़ों पे काम करना है, जी। तो आपको समझ में आएगा कि यार पता है मैं ना ये नहीं पकड़ पाता। हुँ, अरे यार मैं ना ये कैसे इसने साले ने सोचा होगा? तो यार ऐसा करते हैं, अच्छा ये कुछ ना मैं मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे जो हमारा फ्यूल है, वो है हुँ। लिटरेचर। जी, जी, लिटरेचर और पोएट्री ये हमारा फ्यूल है। जी, हम वो जितना अपने अंदर डालेंगे, क्योंकि भाई आप अपनी एक लाइफ़ जी रहे हैं ना, जी। सुफियान की एक लाइफ़ है, हाँ, उसकी एक जर्नी रही है, उसमें बहुत सारे अप डाउन्स होंगे, सब होगा। जी, पूरा एक यूनिवर्स होगा हाँ। उसमें, दैट इज़ फाइन। पर वो एक लाइफ़, वो एक कंडीशनिंग, एक माहौल में एक्सपीरियंसेस हैं। इन दोनों का अलग
एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज कहाँ पे परवरिश हुई, कैसे घर था, क्या होता था, क्या नहीं होता था, कितने सिबलिंग्स थे या नहीं थे, माँ बाप कैसे, इनसे कैसे रिएक्ट करते थे, इनके साथ, इनकी बहन के साथ कैसे रिएक्ट करते थे या भाई के साथ कैसे रिएक्ट करते थे, वो भी अलग होता है। जैसे वो एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि ऐसा नहीं है कि अरे यार, जैसे मैं शुरुआत में बोला करता था कि यार हम 3 भाई बहन थे, मैं थोड़ा सा डाइवर्जन ले रहा हूँ हाँ, अपनी बिल्कुल, बात को एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे लगता था यार बड़े अजीब चीज़ है यार, हम 3 भाई बहन हैं, तीनों को सेम परवरिश मिली, सब कुछ सेम था, पर हम तीनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। मेरा भाई जो है वो साइंटिस्ट बना, वो बड़ा उस तरह के उसूलों पे चलने वाला आदमी है, अरे मेरे वाह! जैसा आदमी उस तौर पे फलाना ढिमकाना, हुँ, वो एक अलग तरह का है। मेरी बहन जो है उसे बड़ा मज़ा आता है, वो डिज़ाइनर है, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग और ये वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, कपड़े डिज़ाइन करना, उसको ये वाली एक अलग दुनिया है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जगमग चीज़ें फलाना ढिमकाना। अपन जो है वो बड़े मतलब बड़े टाइप के आदमी है कि इधर पड़ गए, हाँ देखी जाएगी, क्या हो गया, अरे यही शर्ट तो तुमने कल भी पहनी थी, अच्छा कोई बात नहीं आज भी पहन लो, ऊपर हाँ। के ही 3 कपड़े पहन के काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है नीचे क्या पड़ा है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था मैं कि यार, बोलना चाहूँगा, सॉरी, मैं भी 3 भाई-बहन हैं। आप छोटे हो क्या सर? मैं सबसे छोटा हूँ। सर मैं बता रहा हूँ, कोई तो वाईफ़ाई कनेक्ट हुआ है हमारा कि सेम हो रहा है। कोई भी ये तो मुझे मैनेजर साहब अमन भाई पहनवाते हैं तो मैं पहन रहा हूँ, वरना मुझे देख लोगे आप पहचान नहीं पाओगे। प्लीज़ कैरी ऑन। तो ये वाला अपना हिसाब मुझे हमेशा शक होता था कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। फिर तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी तब समझ में आया कि एक्चुअली ऐसा नहीं, हाँ, हम तीनों अलग घर में रहे, अच्छा। हम तीनों एक ही घर में थे, पर जो बड़ा भाई था उसकी तरफ माँ बाप का रवैया कुछ चीज़ों में कितना भी वो बैलेंस उन्होंने किया था, पर अलग रहा होगा क्योंकि वो पहले बच्चे, हुँ, वो लोग भी इस उम्र के बच्चे के साथ कैसे डील करना है पहली बार डील कर रहे हैं जी। मेरे भाई के साथ। उनको नहीं पता होगा, कई जगह पे गलतियाँ हुई होंगी या कुछ हुआ होगा, व्हाटएवर वो एक चला हो। उनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी 2 छोटे भाई-बहनों की, तो हमेशा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे थे, तो वो जिस सिनेरियो में बड़े हो रहे थे, वो एक अलग सिनेरियो। सेम मेरी बहन, वो बीच में है, तो उसका एक बड़ा भाई था, जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, उस तरह से ख़्याल रखने वाला फलाना-ढिमकाना, पर एक छोटा, एक ज़्यादा बड़ा पागल-सा कुछ भी कर देने वाला एक छोटा भाई भी, हुँ, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है नहीं, बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ें खोता है वो। तो उनको उसका ख़्याल भी रखना है, केयर भी कर रही हैं, लेकिन एक बड़े भाई है जिनका अदब भी रखना है, उनके साथ वो भी रहना है, और अम्मी-पापा का कि अच्छा ये जो है बड़ा बेटा है, लड़का है, छोटी बीच की भी एक लड़की है, वो लड़की है, तो अच्छा उसके उसमें उसके तौर पे भी रवैया जो है वो अलग रहा, कि भई अच्छा ठीक है, ऐसे मेरे फ़ादर का वो था कि भई बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि बेटी की एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो बाप का हम तो साले होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ लिए, मैं और मेरा भाई, पर बहन को जो है उन्होंने अच्छे स्कूल में भेजा। क्या बात! बट ये जो है कि नहीं यार, लड़की की एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, की वजह से उनको एक अलग तरह का फोकस मिला। लोग सुन लो इस बात को, ठीक है? ये हम पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। लड़की की एजुकेशन वाली बात हुई है। हाँ, लड़की के हाँ, हमारे घर में ज़्यादा प्रायोरिटी हाँ, पे था। हाँ, तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। हाँ, मैं जो हूँ, 2 बड़े भाई-बहन हैं। बड़ा भाई जो है वो बहुत ज़िम्मेदारी उठा लेता है, बहन जो है वो बहुत प्यार करती है। आखिरी हूँ, तो वो मैं ज़्यादा टाइम तक घर पे रहा एंड में, तो माँ को जो है वो आखिरी बच्चा घर से मैं निकला हूँ, तो उनको मुझसे शायद ज़्यादा प्यार है। तो मैंने एक अलग दुनिया देख रहा था घर पे, मेरी कंडीशनिंग अलग चली है, मेरे भाई की कंडीशनिंग अलग चली है, मेरी बहन की कंडीशनिंग। हमें प्रिंसिपल्स हमारे कॉमन, हमारे मोटे तौर पे चीज़ें कॉमन होंगी, बट इंटरनल डेवलपमेंट जो हो रहा था, वो अलग, हम तीनों। तो यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सेम घर से भी सेम बच्चा ही निकले। हर जी, बार जी। अलग एक्सपीरियंस होंगे, अलग चीज़ें निकलेंगी। मेरे क्लासमेट्स अलग थे, मेरे उम्र के मेरे मोहल्ले के दोस्त अलग थे, मेरे भाई के मोहल्ले के दोस्त अलग थे और उनके क्लासमेट अलग थे, मेरी बहन के अलग। जी। ये चीज़ अब मैं कैसे समझूँ? ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? ये मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी एक आदमी ने, जो कि समझदार है, पढ़ा-लिखा है, उसने कभी या तो अपनी ज़िंदगी के बारे में, या उसने इमेजिन करके कुछ जो ऑब्ज़र्व किया था एक ज़िंदगी को, उसने उस ज़िंदगी के बारे में एक लिटरेचर का पीस, या अपने किसी एक्सपीरियंस को पोएट्री में सामने रखा है। ये एक्सपीरियंस जो है, ये मुझे सिर्फ़ मिल सकता है लिटरेचर से। जी। ये मुझे सिर्फ़ आपसे बात करके भी नहीं मिलेगा। आप जी। मुझे बहुत कुछ समझाएँगे, मैं बोलूँगा अरे हाँ, हाँ, पर मैं वो अभी भी अपने पर्सपेक्टिव से कुछ अलग एनालाइज़ कर रहा हूँगा। लिटरेचर क्योंकि जिस डिटेलिंग में घुस रहा है, उसमें भी आप अलग किताब पढ़ेंगे, मैं अलग किताब पढ़ूँगा। अगर हम बिल्कुल। दोनों क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ेंगे, आप अलग किताब पढ़ के निकलोगे, मैं अलग वाह! किताब पढ़ के निकलूँगा। बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर अगेन जो मैं अभी बात कर रहा था परवरिश की, कि वो जो प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, हुँ। उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो हम दोनों को मिलेंगे एक्स्ट्रा। आपको अलग तरह मिलेंगे, जी। मुझे अलग तरह मिलेंगे, लेकिन
हाँ यार, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूं तो मुझे मेरे अंदर क्या चलेगा। आप ऐड करते जाते हैं व्हाइल यू आर रीडिंग समथिंग, दैट इज व्हाई इट इज द फ्यूल फॉर अस। तो आप जो है इस तरह से अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट जो आपको जो मैं अभी शुरुआत में बात कर रहा था कि मैं जिन लोगों को एक्टर मानता हूँ, हाँ, हाँ। उसका मेरा जो एक बेसिक वो है, जब उस इंसान का माइंड और बॉडी एक्चुअली कनेक्ट हो जाता है पूरी तरह। कि कई बार ऐसा होगा सुफियान, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं, मैं उस तौर पे कह रहा हूँ ना, मैंने कुछ देखा नहीं है तो मैं इसको ये मत मानिएगा कि मैंने आप किस चीज़ को ना, जज ना, कर ना। दिया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल सेट जी, करने के अरे लिए यार। एक बात कह रहा हूँ कि बात ये है कि हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग एक सीन को लेके कि यार इसमें ना ऐसा होगा, इसमें ना फलाना होना चाहिए, इसमें ये बात ऐसे आनी चाहिए, पर क्या वो आ रही है? हाँ, ये है ना बात। आप जब बोले, क्या आपकी आवाज़ ने आपका साथ दिया कि वही इमोशन कनेक्ट हुआ लोगों के लिए जो आप कम्युनिकेट करना चाहते थे? क्या आपकी बॉडी उस कंडीशन पे पहुंची कि सामने वाले को वही लगे जो आप बताना चाहते थे? ये एक बेसिक स्किल है जिसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, कि आप कैसे वो कनेक्ट करें। तो उसमें वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, व्हिच इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, बट वो कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ टू बी अ परफॉर्मर, टू बी एन एक्टर, जो आपके लिटरेचर जो आप सोच रहे हो और आपके शरीर को जोड़ दे, जो जोड़ दे। उसको जोड़ने का काम आपके हिसाब से सर। जैसे पहले बात तो आप जिशन भाई आप ये बताइएगा कि आप किस एक्टर को अपने जिनसे देख के आप डर गए कि भाई ये एक्टिंग है। एक ये सवाल है, उसके बाद आप प्लीज़ बहुत बोलते रहिए, मज़ा आ रहा है आपको सुनने में। दूसरा ये कि स्टेज की बार-बार बात हो रही है कि स्टेज कितना ज़रूरी है एज़ एन एक्टर का। मैं तो जितना भी एक्टिंग सीखा हूँ, जितना भी थिएटर किया, ये समझा हमेशा एक बात भी आती है कि एक्टर एक्टर है कि नहीं वो स्टेज बता देता है। कैमरा डायरेक्टर बताता है। कैमरा डायरेक्शन का मीडियम है, एक्टिंग का मीडियम स्टेज पे आ। और दूसरा जैसे आपने बात करी ऑडियंस की कि ऑडियंस डिसाइड करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे आप भी एग्री कर रहे थे, बता रहे थे कि यार बहुत हाई इमोशंस बहुत ईज़ी होता है एज़ एन एक्टर को परफ़ॉर्म करने के लिए। अगर मैं एक्टिंग जैसे मैं जब भी कोई परफ़ॉर्मेंस करता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं बहुत लाउड इमोशन पोर्ट्रे करूँगा, मज़ा आ जाएगा सामने वाले को और मुझे पता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। तो ऑडियंस ही क्या फाइनल डिसीजन मेकर है? ये 3 चीज़ें आप इस पे प्लीज़ गौर एक-एक करके चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली चीज़ क्या थी? कि आप जिसकी एक्टिंग देख के डर गए, भाई ये है एक्टर। यार देखो, डरने वाले उसमें जो है, जैसे वो तो मैंने कई जगह पे बताया है, हाँ। मनोज वाजपेयी साहब की परफॉर्मेंस मैंने अक्स में देखी थी, उससे मैं घबरा गया था। मैंने कहा भाई अपने को एक्टिंग नहीं आती, चलो। हाँ। है ना? तो एक वो तो है ही। बाकी अगर किसी एक्टर से मैंने सबसे ज़्यादा सीखा, जो मुझे लगता है बड़े एस्पिरेशनल वो है कि अगर अपन उनके 15-20% भी पहुँच जाएँ, तो अपने लिए बड़ी शान की बात हो जाएगी। यहाँ वो वैसा वर्सा है। वो हैं बलराज साहनी साहब। हाँ। और उनके एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि पहले मुझे लगता था यार ऐसा तो नहीं कि मुझे ही लग रहा है, तो मुझे कुछ अलग ही ऐसा दिख गया है कि फलाना-ढिमकाना। तो एक बार मैं वो इवेंट बताता हूँ, बड़ा खूबसूरत है। वो पता नहीं मैंने कहीं बताया नहीं हाँ। बताया, हो सकता है पहली बार ही क्या हो। बात! तो मनोज पावा साहब जो एक्टर हैं, जी। वो हमारे रिश्ते में भी आते हैं। तो उनका ये वाला हुआ कि यार बर्थडे है, तुम आ जाओ घर। घर-घर के ही लोग हैं। बड़ी अच्छी बात है, घर-घर के लोग हैं। तो हम पहुँच गए, मैं और मेरी वाइफ़ रसिका, हम दोनों चले गए मुँह उठा के। हम थोड़ा-सा लेट हो गए। तो उन्होंने बोला था कि 7-8 बजे तक आ जाना, हमने कुछ 9 बज गया होगा। हमने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला। अरे! कैसे अंकल हैप्पी बर्थडे। अंदर घुसे, अंदर घुस के ऐसे उनका हॉल लेफ्ट साइड में है। तो ऐसे घुसे हमने, ऐसे लेफ्ट में मैंने देखा और मेरा दिल जो है, पहले उसने 5 बीट मिस करी और फिर उसको कवर अप करने के चक्कर में इतनी तेज़ चला कि मतलब दिमाग खराब हो गया। क्यों? मुझे मैं ऐसे मुड़ा और रत्ना पाठक जी बैठी, हाँ, हाँ। उनके बगल में सुप्रिया पाठक जी बैठी। उधर एक कुर्सी है, उसके ऊपर पंकज कपूर बैठे। फिर मैंने ऐसे अपना मुँह गर्दन पैन की, तो दूसरी कुर्सी पे नसीर साहब बैठे। और मैंने और ऐसे पैन किया, तो एक सेटी पे एक आदमी ऐसे हल्का-सा टेढ़ा लेटा हुआ है, वो आदमी है ओम पुरी साहब। अरे बाप रे! ये वाह! ऐसे मुँह और हिलाया तो वीरेंद्र सक्सेना भी बैठे थे। मैं तो भाई चुपचाप एक मुड़ा उठाया, कोने पे जाके लगा के बैठ गया। मैंने कहा मैं आगे जा ही नहीं सकता। ये मैं क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हाँ। यहाँ पे ऐसा हाँ। वो चल रहा है। तो हमने कहा भाई अभी समझदारी इसी में है, अभी हाँ। चुपचाप कोने में वो लगा लो, मुँह से आवाज़ ना निकले। ये जो भी बात कर रहे हो, कुछ तो मिले भाई। जी। उसके बीच में जो है, कुछ इन लोगों की बात चल रही थी और एक्टिंग पे ही
बात चल रही थी, उसमें जो है नसीर साहब और पंकज सर कुछ तो डिस्कस कर रहे थे, मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगा वरना फिर वो बिना बात के, हाँ। मतलब दैट इज नसीर साहब स्टोरी टू टेल, हाँ। दैट इज नॉट माय स्टोरी टू टेल, हाँ। या पंकज सर स्टोरी टू टेल, कि यार फलाने डायरेक्टर जो है वो बलराज साहब के साथ काम कर चुका, तो एक और लेजेंडरी फिल्म का उन्होंने नाम लिया कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट एक्टर हु वाज अ ब्रिलियंट एक्टर, पर अगर बलराज साहब ने वो रोल किया होता तो वो कहीं अलग ही चला गया। अच्छा। और इस बात पे पंकज सर बोले, कह रहे यार उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, बलराज साहब तो हाथ लगा देते तो वो तो क्या कर देते हैं, वो तो आज तक समझ ही नहीं आया कि इतना कमाल कोई कैसे कर सकता है। पुलिस साहब बोले वो यार मत पूछ, बलराज साहब तो यार ये, तो वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा ना वो था मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर के, ओ यानी कि समझ तो ठीक चल रही है। अगर ये लेजेंड्स जो बैठे हुए हैं, अगर ये भी उस आदमी से इंस्पायर्ड थे और मानते हैं कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स एवर में आता है वो आदमी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वो सिर्फ ये वाली बात नहीं कर रहे थे कि सिर्फ इंडिया का, कर रहे थे कि कहीं का भी मिला वैसा वाला, तो अपने को ये लगा कि यार भाई अपनी अप्रोच जो है ना इसका मतलब सही है। तो अब उसमें वही वाली बात है कि वो तो मैंने बता ही दिया, पर ये भी जो बैठे हुए ये भी सारे अपने लाइफ के जो है वो टीचर्स रहे हैं, टीचर्स इन द सेंस कि अपन ने इनके काम रोक रोक के देखा है, यार एक सेकंड ये सीन क्या किया है इन्होंने भैया, पिछले पिछले वो सीडी वाला टाइम हुआ करता था, आप लोग तो सारे ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले अब लोग तो हैं। रील वाले जमाने के हाँ। इसको तो टॉरेंट नहीं, आप लोग तो टॉरेंट तक ही थे, हाँ। हम तो सीडी वाले टाइम हाँ। के लोग हैं ना सब, तो हम सीडी वाला लगा के देखा करते थे कि पिछले 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 ये सीडी क्या कर रहे, हाँ। ये क्या किया इस आदमी ने? और हमने स्टडी किया इन एक्टर्स को, तो वही है कि ये हैं बाहर के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आप स्टडी करते हैं, तो जैसे मैं जो हूँ कभी ना एक आदमी वाला इंसान हूँ नहीं कि यार ये आदमी तो ग्रेट ही, मैं मानता हूँ कि भाई बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, आपको जहाँ से जो सीखने को मिल जाए आप वहाँ से वो सीखिए, बजाय इसके कि आप फंस जाएं किसी एक उसमें, और फिर कई बार क्या हो जाता है उसमें, मुझे जो लगता है एक फियर जो होता है कि फिर आपने कई बार ना उनका कुछ अगर कोई काम 19 भी पड़ा है आप ना वो देख नहीं पाते, और आपको लगेगा कि नहीं यार ये आदमी कैसे खराब हो सकता है, नहीं चांस नहीं, ये तो ग्रेट ही है, कहीं हर आदमी ने कहीं कुछ 19 काम किया है, जी बिल्कुल, मतलब विच इज अ वेरी ह्यूमन थिंग। ये हाँ, और ये भी ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आर्ट को लेकर, वो बड़ी खूबसूरत सी बात है कि देखो आर्ट का मजा क्या होता है ना भाई, कि एक्टिंग का खास तौर पर एक्टिंग जो है ना वो हमेशा ना दो तरह के आपको मोटे तौर पे पाए जाते हैं, जो एक्टर हैं, मैं नॉन एक्टर्स की बात नहीं करता हूँ, जो सिर्फ किसी एक अलग वजह से मशहूर ज्यादा हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वो दो तरह के मोटे तौर पे हैं, कुछ होते हैं जिनका ना हमेशा 100 में से 80 से 90 के बीच में ही नंबर आता है। अच्छा, क्या आप हमेशा देखते हो और आप बोलते हो भाई ये काम है। ये तो भाई बढ़िया ही करता है, 80 से 90, 80 से 90। कुछ होते हैं वो साले कभी फेल भी हो जाते, लेकिन कभी जब उनके आएंगे तो 100 दिया, वहां पे ना वो आर्ट का इंक्लूजन जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज आर्ट इज एंड एक्टिंग इज अबाउट टेकिंग रिस्क, जी इट इज नॉट अबाउट प्लेइंग सेफ, कि यार ये तो ऐसे करने पे तो अच्छा लगता ही है लोगों को, तो मैं ऐसे ही करूँ। आपका एक्सप्लोरेशन क्या हो रही है, तो ये है ना कि मैंने ये अक्वायर कर लिया, जैसे आपने वो अक्सर देखा होगा लोगों के साथ के लोग आते हैं शुरू शुरू में लगता है यार क्या बात है, यार क्या बात है, कमाली है, 5 साल बाद पर आप देखते हैं यार अब ना कुछ है नहीं, वही करता रहता Same है, ही है। कुछ ना सेम ही है, कोई मजा नहीं आ रहा, बिकॉज वो रिस्क नहीं ले, दे आर प्लेइंग सेफ, यार ये लोगों को पसंद आता है, कुछ और करूंगा तो फंस जाऊँ, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट ग्रोइंग एज एन एक्टर। तो एक पॉइंट के बाद वो स्टेल लगने लगा, क्योंकि वो फिर हर कैरेक्टर पे अपनी सेम चीज चेपने की कोशिश भी करेंगे, फिर ना बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्ले में आते हैं। तो हमारे लिए वो जो आप उस टाइम पे बात कर रहे थे, तो बात ये है कि वो इंस्पायर होके इस आर्ट को एक्सप्लोर करना जो है, ये समझना, वो रिस्क लेना, ये चीज जरूरी है, और एक आदमी से इंस्पायर होके उसके भक्त बन जाना इज नॉट राइट। ये मुझे लगता है कि ऐसा मान लेना कि भाई ये आदमी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता ना, गलत करेगा और नहीं कर रहा तो यार बल्कि तब क्वेश्चन और करना चाहिए कि एक सेकंड यार ये हमेशा कैसे ठीक चल रहा है, सेफ खेल रहा है क्या यार, अंटिल अनलेस कि आपको लगे कि नहीं भाई ये आदमी ने कुछ अलग ही ट्राई किया है इसने और इसमें भी यार ये कमाल,
तो यानी कि वो आदमी और एक्स्ट्रा मेहनत करके वीक लगने ही नहीं दे रहा और उसको हमेशा नई नई चीज़ें करके और बेहतर बनाता जा रहा है। तो मोटे तौर पे ये आपके वो एक्टिंग से इन्फ्लुएंस वाले पे मैंने, ताकि क्योंकि आप बोल रहे थे कि एक्टिंग पे बात करना हाँ। चाह रहे हैं आप, तो मैंने एक थोड़ा सा आपको लंबा जवाब दे दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बहुत अब देते रहिए जवाब, बहुत लंबा है, पूरा रफ कन्वर्सेशन है। हाँ। मुझे तीसरा ये जो स्टेज की बात होती है ना, वो जैसे जब ऑडियंस आपने एक बात बोली थी कि ऑडियंस डिसाइड करती है, इस पे भी रोशनी डाली और दूसरा ये स्टेज कितना ज़रूरी है। तो मैं पूछा कि स्टेज और कैमरा वाली बात पे हमें थोड़ा इस पे देखिए, डिसाइड तो ऑडियंस ही करती है, ठीक है? लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मास को पसंद क्या आ रहा है इज़ नॉट द पॉइंट। नंबर्स इज़ नॉट द गेम इन आर्ट। ओके, पंगा देखो, मैं समझाता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑडियंस जो है ना, वो नॉर्मल तौर कोई भी ऑडियंस हाँ। इसमें मैं वो मासेस करके मैं कोई एलीट वाला आदमी नहीं हूँ, मैं खुद मासेस वाला ही आदमी हूँ उस तौर पे। मुझे मासेस वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जाए तो एकदम भीड़ हो जाए। हाँ, नहीं वो भी, और अपन जब देखते हैं तो अपने को ज़्यादा उसमें जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, तो हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो फ़िल्में को डिसलाइक करता हूँ। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत आर्टिस्टिक है, आई हाँ। लव दोज़ ऑल्सो। हाँ। बट मेरा मास से भी उतना ही वो है कि भाई आज भी कभी पैसा वही देगा। गाड़ी में जब निकले, नहीं, काम करने के तौर पे मज़ाक नहीं, कर रहा हूँ। काम करने के हाँ। तौर पे नहीं होता। ये ना आपको पसंद क्या आ रहा है इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ दैट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर आर्ट ऑल्सो। हुँ। मैं क्या करने जाऊँगा इज़ सेकेंडरी। देखो, करने क्या जाऊँगा ये तो किसी के बाप को नहीं पता। हुँ। अनटिल अनलेस आप ये बड़े वाले जो 10-12 लोग हैं, हुँ। जिनके नाम पे लोग थिएटर पहुँच जाते हैं, और वो वाले जो अपन है नहीं, हाँ। ठीक है? लेट्स बी ऑनेस्ट, जो वो वाले लोग हैं, उनके अलावा ना कोई डिसाइड नहीं कर पाता। हमारे लिए तो क्या है भाई, ये 4 चीज़ें आई हैं, इनमें से क्या सबसे ज़्यादा मुझे सही क्या लग रहा है? हाँ। अपन वो कर के आदमी आगे बढ़ता है, बिकॉज़ अपन मेकर्स नहीं। हाँ। मेकर हमेशा अपने दिल का बना सकता है, एक्टर हमेशा अपने अपने दिल का प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। एक्टर को ढूँढना पड़ जाता है कि यार ये बुरा, कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी बोलता है यार ये बुरा नहीं लग रहा, ये कर। अच्छा। हाँ, ये खराब नहीं है, बाकी 3 बड़े खराब। तो आदमी उस तरह से अपने आप को चलाता है। मैं जो मानसिक बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे जो है, कई बार मैं अपनी गाड़ी में जब निकलता हूँ तो मैं बैठ के, जो कई लोग कई मेरे दोस्त भी हैं वो ऑफेंड भी हो जाते हैं उस पे, कुमार सानू सुनता हूँ, हाँ, मुझे अच्छा। बहुत पसंद है। हुँ। मुझे वो आवाज़ सुनते ही कुछ तो अंदर मेरे जो है ताज़गी सी आ जाती है, तो अपन सुनते हैं। कई लोगों को लगता भी है कि अरे यार क्या, मैंने कहा नहीं देखो, अपन जो है अपन कुमार गंधर्व भी सुन सकते हुँ। और सुनते हैं। अपन को क्लासिकल से कोई वो नहीं है, अपन को मज़ा आता है, अपन को सीखने को मिलता है। लेकिन भाई अपन कुमार सानू भी सुन, जो उस तौर पे मासी गाने हैं, बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो डूइंग समथिंग टू मी, और मैं आता उसी बैकग्राउंड से। मैं अपने बचपन को नकार क्यों? हुँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं एडमिट करने में कई बार डर जाता हूँ, हाँ। ताकि एक्सेप्टेंस आ जाए एलीट्स। एलीट्स में। अपना वो नहीं है, अपन अपना वो है, ऊपर वाले का बड़ा करम रहा है इस मामले में कि कभी एलीट्स के सामने भी अपने को अनकंफर्टेबल नहीं होना पड़ा। माशाल्लाह, हाँ। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट जो है वो पक्की है, कोई टेंशन नहीं है अपने को कि हाँ भाई कर लो बात, हाँ। कोई टेंशन नहीं। आप किसी बड़े फिल्म मेकर के बारे में बात कर लीजिए, आइए हम बैठ के बात करते हैं। आप आर्ट की बारीकी के बारे में बात कर लीजिए। हाँ। पेंटिंग वेंटिंग के बारे में इतना नहीं पता अपने को, अपन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, पर उतना नहीं पता। पर आप मोटे तौर पे काफ़ी आर्ट फॉर्म, स्पेशली एक्टिंग के बारे में आप बात कीजिए। आप बताइए कौन सी थियरी के बारे में आपको बात करनी है, आप कर लेंगे, हाँ। कोई मसला नहीं। तो अपना क्या है कि वो बैलेंस बना के चलते हैं। पर अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, हाँ। कि मासेस जो है ना, वो जो फ़िल्म देखने जब आ रही है ना, वो कहानी सुनने आ रही है। पहली चीज़ ये है। हुँ। इंडियन ट्रेडिशन जो है, अगर आप फ़ोक थिएटर में जाते हैं, आप हुँ। क्लासिकल में जाएँगे तो क्लासिकल जो है वो, मैं वो टर्म नहीं बताऊँगा, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएँगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म समथिंग है। हुँ। हाँ, हुँ। कहाँ से इंस्पायर्ड है, हाँ। किन लोगों ने बनाई थी, हाँ। वो लोग जानते हैं। मैं अभी हाँ। टर्म नहीं बोलूँगा बिना बात के, आपके हाँ। ऊपर भी हाँ, जेल अटैक की। हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो जो मासेस है ना, सारी हमारी फॉर्म्स जो है ना, वो इसमें एक तो गाना होता है, हाँ। ऑलमोस्ट सारी में, कुछ एक आध दो कुछ है, और कहानी हो। हम जाते हैं कहानी से, हम जाके बैठते हैं, एक कहानी सुनाई जाए, चाहे वो कोई माइथोलॉजिकल कहानी सुनाई जा रही हो, चाहे वो कोई किसी आदमी की कहानी सुनाई जा रही हो, या कोई एक दंत कथा हो, कुछ। हमें कहानियाँ सुनने में बड़ा मजा है, जो अभी भी, जो आप बोल रहे हो ना, अरे आप बोलो मजा आ रहा है, कुछ नहीं हाँ। होता। मैं बेसिकली कुछ कहानी से सुना रहा हूँ आपको मजा।
हाँ, आज से पहले आप जो है कुछ कहानी सुना रहे थे मुझे, मुझे मजा आ रहा था, अच्छा फिर ये हो गया, अच्छा ओ फिर ये हुआ। अब बात क्या है, जो आदमी उसमें, जिसको आप टेक्निकली वेस्टर्न उसमें ऑथर बैक्ड कह सकते हैं, तो बात ये है कि अगर जब उस आदमी की कहानी कही जा रही है और वो कहानी मजेदार, हम्म, तो मुझे लगने लगता है ये आदमी कमाल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर मुझे ये भी लगने लगता है ये एक्टर भी कमाल है। हम्म, तो मासेस जो पसंद कर रही है ना, वो कहानी को पसंद कर रही है और उस किरदार को पसंद कर रही है। हम्म। पर हम, क्योंकि हमारे यहाँ कभी उसको अलग करवाया नहीं गया दिमाग में, हम उसको मर्ज करते हैं और हम उस आदमी को ही वो मानने लगे, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर स्टार्स फंसते भी, इसलिए उनको सेम तरह के रोल बार बार करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑडियंस तो अब आपको मानती है कि आप पे यही है। आप तो अब आप कुछ अलग करेंगे तो भाई हमें तो मज़ा नहीं आता। हाँ, हमें तो वही वाला सलमान खान पसंद है और वही वाला हमें शाहरुख खान पसंद है और वही वाला हमें हाँ, कोई भी जोड़। तो मासेस नंबर जो हैं वो आ रहे हैं कहानी, तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। हाँ, ठीक है, तो वो नहीं बताएंगे कि आप एक्टर अच्छे हैं या नहीं, ठीक है। उसमें आप चूज करते हैं। और अब बात ये है कि भाई फिर ये होता है, जैसे मैं कुछ मान लीजिए मैंने अभी काम किया, जैसे अभी हमारी एक फिल्म आई थी, हाँ, ज्यादा वो हॉल में उस तरह से चली नहीं, 80। फिल्म 80 है ना, और मैं बाय द वे बहुत खूबसूरत मूवी मैं देख के आया था हॉल हाँ, में। वो ज़्यादा चली नहीं हाँ, फॉर वट एवर रीजन। अब उसमें कहाँ घुसेंगे, सोसाइटी हमारी कैसे बिल्ड हुई है उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा। तो वो चली नहीं फिल्म, ठीक है, मैंने देखी नहीं है तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वो बड़े मेरे दिल को छू रहे हैं, ठीक है। जो अभी क्योंकि अब वो आ गई है उस पर हाँ, जी फाइव पे ही आ हाँ, गया, जी सर। उस पर आ गई है, तो लोग उस पर देख रहे हैं, तो मुझे डीएम्स आ रहे हैं बहुत सारे, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। पर बात क्या है कि अपने ना कुछ लोग हैं जिनका काम अपने को पसंद है, क्योंकि ये ना कम्युनिटी आर्ट, ओके। हम इंडिविजुअल आर्ट में नहीं, जी, जी। है ना। हम अपन वही वाली बात है, अपन पेंटर तो है नहीं कि भाई मैंने अकेला बैठा मैंने पेंटिंग बनाई और सामने आके लो, अपन राइटर भी नहीं है कि अकेला बैठा और मैंने कुछ लिख दिया। अपन को तो लगेगा आदमी भाई दूसरा, अपन एक्टर है, किसी को तो होना ही पड़ेगा, कुछ नहीं तो एक ऑडियंस तो होनी पड़ेगी। अगर मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर को भी हटा दूँ, मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ म्यूजिक, मैं अकेला भी अगर सब डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे वो जिस जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उस जगह के लिए कोई आदमी लगेगा, कोई एक आदमी तो सामने मुझे लगेगा, 2 लोगों से कम में थिएटर हो ही नहीं सकता, जी, जी। है ना। या फिल्म नहीं बन सकती, मतलब फिल्म का कोई मतलब नहीं है, अगर किसी ने कोई तो देखेगा ना। और फिल्म में तो बल्कि हो गई कि कैमरा भी होगा, साला साउंड भी होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, तो हम कम्युनिटी के उसमें, तो आप यू स्टार्ट बिल्डिंग अ कम्युनिटी। वही ना कि भाई बर्फ के बीच में रहोगे तो ठंड लगेगी, आग के बीच में रहोगे तो गर्मी लगेगी, उतना ही सिंपल है। तो आप अगर सही जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, हाँ, आप अगर उन लोगों से आपकी बात होती है तो आपकी एक्टिंग जो है वो ग्रो ही करने में हेल्प होती है। तो मुझे जिन लोगों के, जिन एक्टर्स को मैं बहुत पसंद करता हूँ, हाँ, उन लोगों के मुझे फोन्स आए, मिलने आए 2 लोग तो, और बैठ के लंबी बात करी उन्होंने कि यार उस तरह से तुम्हारे कोई डायलॉग नहीं थे या फलाना नहीं था ढिमकाना नहीं बिल्कुल। था, लेकिन जो हुआ वो, अब ये मेरे लिए अश्योरिंग है कि यानी कि ये सही बैठा, क्योंकि जिस आदमी को मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसकी परफॉर्मेंस पे मैं इतनी डिटेल में बात कर सकता हूँ, वो आदमी मेरी परफॉर्मेंस पे इतनी डिटेल में बात कर रहा है, बट ही इज एन ऑडियंस एट दैट टाइम, और शी इज एन ऑडियंस एट दैट। वो उस टाइम पे एक्टर नहीं, जब उन्होंने देखी थी तब वो ऑडियंस, और उनको कुछ मेरी परफॉर्मेंस में कोई चीज़ थी जो उनके सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर गई और उनको अच्छा लगा, और वो आके उन्होंने तभी के तभी फ़ोन कर दिया। लेकिन जैसे जिशान भाई ये एक्टर्स का जितना मैं समझ पाता हूँ अभी तो मैंने जितने भी थिएटर किया थिएटर आर्टिस्ट से मिला एक्टर्स में एक फ्रेजाइल ईगो होता है और थिएटर में तो मैंने बहुत देखा मतलब जब मैं जितने बीच में किया है तो जैसा आप बोल रहे हो कि जिनका काम आप पसंद करते हैं जो आप वो अगर आपको फीडबैक देते हैं आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी ये जो बातें होती है लेकिन समाज में होता ऐसा है कि यार जिसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सही में होता होगा तो वो अगर इस समाजी एक्टर्स के बीच में जाए जिनको कहीं काम नहीं मिल रहा है वो तो उसको गलत ही बोल देंगे मोस्टली मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत नोटिस किया है कि अभी फिलहाल जितने मैं सवाल ये वाला पार्ट समझा नहीं, कि जिनको नहीं मिल रहा काम। जैसे बहुत एक्टर्स को काम नहीं मिलता है और मैंने कुछ काम किया और थिएटर की दुनिया में एक होता है कि यार थिएटर में मान लीजिए ये जैसे मेरा मान लीजिए थोड़ा चल गया सब कुछ मैं ठीक ठाक कुछ करने लगा हूँ थोड़े लोग आ जाते हैं शो देखने के लिए अब मेरा शो देखने के लिए अगर मेरे जो जानने वाले जो थिएटर आर्टिस्ट थे जो मेरे साथ पहले थे वो देखने आएंगे मुझे पता है 100% वो में गाली देंगे अब वो जो एज अ वो परफॉर्मेंस पे गाली दे रहे मुझे लगता है कभी कभी इससे ज्यादा वो इस पे देंगे कि यार इसको काम मिलने लगा है
मोस्टली जैसा आप बोलेंगे इनका काम आप पसंद करते हो, आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इस समय जितने लोगों से मैं मिला हूँ, एक्टर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर नहीं पाते, या फिर अच्छा काम भी करता तब भी क्रिटिसाइज कर देते। ये बहुत अजीब सी दुनिया लगती है। हाँ, नहीं देखो वो तो बड़ा सिंपल है भाई, हाँ। उसमें तो इतना कोई कॉम्प्लिकेशन है। हाँ। वो तो ये है कि जो वही जो मैंने बोला कि आप बर्फ के बीच में रहेंगे तो ठंडा ठंड फील लगेगी, हाँ। आग के बीच में रहेंगे तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच में अगर आपका सर्कल बना हाँ। तो फिर आप फंसेंगे। तो वो तो आपको ये एक टास्क है, ये आपको समझना पड़ेगा कि यार कौन आदमी जेन्युइनली देता है, लेकिन एट द सेम टाइम हाँ। उसी में से हाँ। कहीं पे ये भी समझना पड़ेगा कि यार सुफियान, यार अगर इन सब ने बोला हाँ। और कोई सेम बात बोली, मैंने देखा नहीं है तो मैं एक ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ, यार ऐसा तो नहीं कि सच में ऐसा हो रहा है कि पहुंच नहीं रहा और ये बैठ नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हुआ। जनरल आदमी जो आया था वो तो कहानी सुनने आया था, उसे बड़ा मजा मजा आया, आया। पर ये थोड़े एक्टिंग समझने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं यार कहानी वानी बढ़िया थी, तुम्हारी बात ने बड़ा कनेक्ट किया, पर यार तुम्हारी ना परफॉर्मेंस में थोड़ा कुछ 19 रहा। तो ऐसा तो नहीं कि 19 है। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस पीपल जो जिनको तुम ट्रस्ट कर जी। कि यार ये तू क्या बोल रहा है, तू मुझे सच में बता। हाँ। और वो आदमी वो वही उस आदमी को भी उतना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि वो ये बिना सोचे यार कहीं अगर मैंने बोला तो कहीं सुफियान ये तो नहीं सोचेगा कि मेरी ईगो अड़ी हुई है, मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, मेरा दोस्त है। वो आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई वो आदमी जो है वो खुल के आपसे ये बात कर पाए कि यार बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ना अपने को इस चीज़ पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। दैट इज हाउ यू लर्न। तो फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में मैंने मैंने जब मैं बम्बई की बात कर रहा हूँ, जब मैं जो जितने भी थिएटर सर्कल कह लीजिए और जितने लोगों से मैं मिलता था, तो देखा कि मोस्टली बैठ के बॉलीवुड में कोई फिल्म आएगी अच्छी, और उसमें एक्टर को जिसको काम मिला होगा मस्त बैठ के गालियाँ चल रही है उसके लिए, इसको ये काम मिलेगा खामखा, इसने यहाँ पे ये काम अच्छा नहीं किया। देखो आधे से ज़्यादा डिजर्व करते हैं। हाँ हाँ, आधे रिजर्व करते हैं यार भाई, वो मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मैं समझ गया, हाँ सॉरी मैंने ऐसी हाँ, नहीं नहीं वो अच्छा है, हंसी मजाक करेंगे, रफ कन्वर्सेशन है, वरना मैं लगा देता सेटअप पूरा स्टेज के ऊपर कि एज एन एक्टर स्टेज क्या है और कितना जरूरी है स्टेज। यार बेसिकली जो अभी आपने खुद ही बोल दिया था हाँ। इसमें वही है कि भाई स्टेज जो है वो एक्टर का मीडियम, हाँ। और स्क्रीन नहीं। हाँ। स्क्रीन एक्टर का मीडियम नहीं है, वो काट कूट के कहाँ पे क्या एंगल लगा है उससे सब कुछ बदल जाए। जैसे मैं वही बोलता हूँ ना कि भाई प्रोजेक्शन, अगर हीरोइक प्रोजेक्शन की बात की जाए, हाँ। वो तो यार वो वाली बात है कि हम पे भी अगर कोई वो लगाने लगे हाँ। लो एंगल हाँ। हम भी जो है बड़े हीरो देखेंगे। अब जैसे उसमें हुआ ना, उन्होंने वो रिस्पेक्ट दी तेरे इश्क में जो एंट्री दी उसमें आनंद सर ने जो है वो जब ट्रॉली पे, लेकिन वो दो एंगल में आता है तो आदमी कह रहा अरे वाह। सर एक बार मेरा पकड़ के बोलिए ना, मर जाओगे पंडित प्लीज मेरा मेरे जीवन का मैं वो अरे यार मैंने वाले। वो सीन जो आता है ऐसे पकड़ के कंधे के पीछे, मर जाओगे पंडित, मर गया या पंडित बाय द वे अब सबको पता ही है, लेकिन हाँ यार सर ये था। तो उसमें बेसिक वही कि उसमें उन्होंने जिस तरह से शूट किया हाँ। मेरे कैरेक्टर को एलिवेट किया ना उन्होंने। नहीं, मुरारी ऑल टाइम दुनिया में फेमस है भाई, मुरारी जो थे, मुरारी ने मुरारी। रांझना, मेरा सबसे पहले मैंने नो वन किल जैसिका पहले आपकी देखी नहीं थी, मैंने सबसे पहले रांझना देखी थी, ठीक है, बचपन की बात है। रांझना में ज्यादातर जब लोगों ने। हाँ रांझना में जो आया भैया की स्कूटर पे बैठ के आदमी भाई सोना नहीं है, बकवास करते रहे यार, वो है मुरारी। और शायद वही खूबसूरत राइटिंग भी आपने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि वो हीरो का दोस्त, बाकी फिल्मों में सिर्फ हीरो का दोस्त होता है, मतलब चेला होता है वो, हाँ लेकिन वहां पे सही में दोस्त था, हाँ। जहाँ पे उसका से था कि भैया मार दूंगा तुझे मैं। हाँ वो है राइटिंग की, हाँ स्टेज पे बात करता था। तो वो डांट सकता है जो भी। तो ये बेसिकली तो फिल्म जो है ना वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या हो रहा है, फलाना ढकाना। स्टेज जो है वो एक्टर का भी, क्योंकि ठीक है डायरेक्टर ने आप पे काम किया, फलाना हुआ, सब हुआ, सब होने के बाद ना जैसे जो सारी एक्टिंग थियरीज थी, मैं वो हमेशा वही बोलता हूँ कि वो स्टेज पे जाने से पहले विंग्स में खड़े होके खत्म होते हैं। फिर कुछ सपोर्ट एलिमेंट्स रहते हैं जो स्टेज पे आपको हेल्प करेंगे, जो आपने रिहर्सल में उनका इस्तेमाल किया है। जैसे आई थिंक एक जो सबसे ज़्यादा काम आ जाती है स्टेज पे वो है सेंसरी मेमोरी, कि आप बेसिकली जब एक
तौर पे अपने आप को रखते हैं, एक बॉडी पोजीशन, और उसमें आपने रिहर्सल की है लंबे वक्त तक, और उसमें एक पर्टिकुलर इमोशन आपने हर बार जगाया था, तो अगर उस दिन आपको वो इमोशन उस तरह से नहीं आ रहा है, तो आप जैसे ही आपकी बॉडी उस पोजीशन में जाती है, ऑटोमेटिकली दैट इमोशन विल कम, बिकॉज वो गिव एंड टेक है ना, बॉडी और माइंड का। तो वो कई बार काम आ जाता है, बट जनरली वहीं तक आपके काम आता है, विंग्स तक। स्टेज पे आप गए ना, अब आप हैं और ऑडियंस, अब आपकी डीलिंग जो है ना वो अलग लेवल पे चल रही है। अब आप डायरेक्टली बात कीजिए और वहीं से आपका कम्युनिकेशन चले, तो वो एज एन एक्टर अपने आप को एनहांस करने के लिए। और एक और जो बड़ी खास बात है जिसको लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि एक्टर्स मीडियम है। मैंने एक शो किया और मुझे फीडबैक मिला कि यार ये ठीक नहीं थे, मेरे पास अगला शो है उसको ठीक करना, फिल्म मुझे ये फ्रीडम मिलेगी, हाँ, फिल्म में तो छप गया वो वैसा ही है। अब ये कैरेक्टर मुझे दोबारा करने को कभी नहीं, ये कैरेक्टर अब होगा। और हर बार कैरेक्टर करने और पे ये कैरेक्टर लगा सीन होता है। इस, और अगर मान लीजिए वो कैरेक्टर मिल भी गया दोबारा, तो मान लो पार्ट 2 बन रहा है, पार्ट 3 बन रहा है, 4 बन, जो भी होता है, तब भी अब ये सीन दोबारा नहीं, ये सीन तो अब हो गया है। बात क्या है, थिएटर में ये एक आज़ादी है कि वो सीन मुझे रोज करने को मिल रहा है, मैं उसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अपने आप को एज एन एक्टर एक मुकाम तक ले जाने के लिए स्टेज जो है दैट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट। तो स्टेज पर जैसे जिशान भाई मैं मतलब जो स्टेज पे खड़े होने के बाद हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। मेरा एक सीन आया था, एक नाटक है कोर्ट मार्शल, आपने हाँ, हाँ। किया है वो, तो कोर्ट मार्शल में बिकॉश रॉय किया करता नहीं है था। पर पता है मुझे। तो उसमें मैं बिकॉश रॉय करता था, आपको पता है वो कितना बोलता है। तो व्योम अभी यहीं बैठा है, व्योम को पता है, व्योम सीईओ बना हुआ था और मैं कुछ तो सीईओ की गवाही ले रहा था और मैं इसकी आंखों में देखते-देखते मैं एक पुल बनाना भूल गया, वो डायलॉग आता है और जो मैं ब्लैंक हुआ उसके 5 और रिलेटिविटी काम करती है वहाँ पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, भैया तुम्हारे लिए 5 सेकंड गुज़रे हैं ऑडियंस के लिए, तुम्हारे लिए 5 घंटे हो गए। मैं ऐसे मुड़ के हाथ जोड़ने वाला था कि मेरे भाई मुझसे नहीं हो रहा ये प्ले। तो स्टेज की जो गलतियाँ हैं, जो एक्टर स्टेज पे आके करता है, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस जो करता है, वो एज़ एन एक्टर को कैसे एनहांस कर सकती है? इस पे आपको क्या लगता है? जैसे देखिए, ये वही वाली चीज़ है कि जैसे अगर आप जिम करेंगे, तो जो आपको एक बात बोली जाती है कि जब आप थक गए, तब तो वार्म अप हुआ है, अये हाय! वाह! उसके बाद तो बॉडी पे काम शुरू हुआ है। तो आप वो जो पहले जाके कि भैया हाँ, बिल्कुल निढाल कर लिया अपने आप को, अपना उसके बाद शुरू होता है। सेम स्टेज, ये जो आपकी जो कंडीशन आई, अब जब आप वो वहाँ पे फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वो हाँ। नंगे हुए, अये हाय हाय! अब शुरू हो वो प्रोसेस। अब आप जो है ना, अब आप हैं बिना किसी सपोर्ट के हाँ। और ऑडियंस है। अब आप जो भी कर रहे हैं ना, हाँ। ये आपको ग्रो भी करवाएगा, ये आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस भी देगा। ये अब आपका प्रोसेस शुरू हुआ, जब आप वो अचीव करते हैं। मुझे अब तक याद है वो जो गवाही चल रही थी, शिवराज मेरा एक दोस्त है, वो उसने आँखों में मैंने देखा, उसने ऐसे किया था, भाई कर देगा तू, हाथ मत जोड़ियो बस। तो वो वहाँ से आया कि अब तो इतना नंगा हो गया था, अब उसके बाद तो मैं इल्यूजन चालू कर दी कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो है स्टेज में वहाँ पर। तो यही एग्जैक्टली यही है, इज नथिंग एल्स। ये जो है इतने ही लेवल पे चलता है, और इसीलिए स्टेज जो है वो बहुत जरूरी तो अब जितने भी ऑडियंस हमें एज एन एक्टर जो देख रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा था ये बातें कि आप एज एन एक्टर आप क्या बता सकते हैं कि हम एज एन एक्टर कैसे ग्रो कर सकते हैं? क्या रोड मैप है यार, कि रोड मैप कैसा है उसके लिए एज एन एक्टर कि थिएटर में क्या करना चाहिए, कैसे-कैसे स्किल सीखनी चाहिए, जितने वर्कशॉप्स होती है सारे वो अटेंड करने चाहिए और उसके बाद एनएसडी के ऊपर बात करनी है मुझे, लेकिन यार, आप ये बताइए। मैं ना आपको एक बड़ा छोटा सा एक वो बोल देता हूँ हाँ। क्योंकि उसका तो कोई ना वो है नहीं, रूल बुक है नहीं, कोई प्ले बुक है नहीं कि ऐसे चलना हो। एक मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। एक हमारे एक कमाल के म्यूजिक के पर्सनालिटी रहे हैं, और उन्होंने एक्चुअली बहुत चीज़ें पढ़ाते थे वो, जैसे भास्कर चंद्रवर्कर, वो पुणे के थे, ग्रेट सितार प्लेयर। और अब वो जो एक टाइम पे म्यूजिक टुडे का एक एल्बम आया था, आप बहुत छोटे रहे होंगे तब, एलिमेंट्स करके, तो उसमें 5 एलिमेंट्स के अलग अलग ट्रैक्स थे, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता था। तो फायर में उन्हीं का कॉम्पोजिशन था। तो ग्रेट पर्सनैलिटी, वो एनएसडी में आया करते थे, म्यूजिक कंपोज भी करते थे और पढ़ाते भी। तो यार वो वाला नहीं होता उस एज में कि यार टीचर को इम्प्रेस करेंगे, हाँ, हाँ, कुछ हाँ। करेंगे, वैसा वाला माहौल था। तो एनएसडी लाइब्रेरी में मैं कोई किताब वापस करने गया था, भास्कर सर अंदर आए, हमने नमस्ते नमस्ते किया, ये वो तो मैं तो निकलने वाला था, पर मैंने देखा कि अरे वो अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा यार
हम इम्प्रेस करेंगे भास्कर सर। अभी जाके ना मैं भी इनके सामने पढ़ूंगा, उनको ऐसा लगेगा कि ये है। भास्कर सर गए, उन्होंने एक किताब उठाई, वो आके टेबल पे बैठ गए। ऐसी लंबी सी एक टेबल हुआ करती थी, उस पर बैठ के पढ़ते थे लोग, लाइब्रेरी में जैसे होती है। अपन गए, अपन ने जाके कि यार कैसी किताब मैं पढ़ूं कि जब वो देखे मुझे ये किताब पढ़ते हुए तो उनको लगे कि लड़के में कोई बात है। तो अपन ने कोई कॉम्प्लिकेटेड सी बुक उठाई, अपन वो लेके जो है गए, जाके सामने हल्का सा डायगोनल बैठे ताकि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही उनके लिए ही आया हो। कनखियों से देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा वाला कुछ डायगोनल अपना वो एंगल बना के अपन बैठे, अपन पढ़ने लगे। ये वो करते उन्होंने बीच में वो पढ़ते उन्होंने कुछ हल्का सा हमें तरफ देखा, तो हमने गर्दन हिलाई, तो उन्होंने वो मुस्कुराए, तो अपन को लगा कि या तो वो पूछेंगे वो वगैरह, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा यार ये तो गलत हुआ। इतना प्लान कर दिया यार। हमने कहा चलो ऐसा करते हम पूछ लेते हैं। हाँ। तो उनको लगे कि ये क्यूरियस बच्चा है, तो मैंने बोला अरे सर क्या पढ़ रहा है। हाँ। तो वो ऐसे किताब रखी थी, तो मैंने पूछा कि क्या पढ़ रहे हैं, तो ऐसे उन्होंने देखा और देख के उसमें से नाम बताया कि फलाना फलाना। अच्छा। तो मैंने कहा आपको नाम नहीं पता था नहीं। किताब का? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने ये किताब क्यों ली? क्योंकि जीशान अगर मुझे जिनके बारे में सिर्फ पता है, वो जो आज की डेट में अगर मैं उसको अडेप्ट करके बोलूँ, तो बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग कि फिर आप ना एक इको चेम्बर में फंस जाते हो, सेम तरह का वो। तो उसने बोला कि मेरा तरीका ये है कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ और कोई भी किताब उठा, हाँ। कुछ खराब ही सीखने को मिलेगा, यही पता लगेगा कि क्या चीज़ खराब है, कहीं कुछ तो मिल जाएगा। सो बेसिकली एक्टिंग का भी वही कि कोई प्लेबुक है नहीं, हिट एंड ट्राई। आप जाके यहाँ मारिए, यहाँ पे कुछ मिलेगा, वहाँ मारिए, वहाँ पे कुछ मिलेगा। जो मैंने आपको बोला, स्किल बहुत आसान चीज़ होती है। स्किल आप 3 से 6 महीने में फोकस करके सीख सकते हैं कि काउंटिंग पे रो दिए, काउंटिंग पे हँस दिए। ओके, ये सब बहुत आसान चीज़ें होती हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत आसान था। तो बाकी अपने डेवलपमेंट के लिए जो है ना, यू नीड टू एक्सप्लोर। जैसे एनएसडी में कई बार होता था, तो कई बार ना शुरुआत में लगता था कि यार ये नहीं करना, ये कौन टीचर आया है, हमें नहीं पढ़ना। जैसे मैं बता ही देता हूँ एक्चुअली, उसमें तो कि कोई खराब बात नहीं है। नाम ले देता हूँ मैं। तो हम सेकंड ईयर में थे और सेकंड ईयर में बात हुई एनएसडी में कि वॉइस एंड स्पीच की क्लास के लिए आपके सेकंड ईयर में आ रहे हैं श्रीवर्धन त्रिवेदी। अच्छा। श्रीवर्धन त्रिवेदी आ रहा है। हमने कहा अच्छा। अच्छा, मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मैं ज़्यादा तरह से तो नहीं था, श्रीवर्धन त्रिवेदी हूँ। हम बोला अरे यार ये ना एक बड़ा फेमस शो करते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं? तो बोले एक शो आता है सनसनी, ये उसके एंकर है। हाँ। मैंने अच्छा, तब तक मैंने देखा नहीं था, पर मैंने सुना बात, लोग मजाक उड़ाया करते थे सीजन पे। सनसनी सनसन। हाँ, हेलो भाई सनसनी कुछ ऐसा कुछ। उसी दिन इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुंचा, कॉमन रूम में टीवी पे कुछ चल रहा था एनएसजी हॉस्टल में। मैंने देखा सनसनी चल रहा था। मैंने देखा और मैंने बोला यार ये तो भारी सी आवाज में एक अजीब से पैटर्न पे ये तो आदमी बोल रहा है, यार ये आदमी क्यों हमें सिखाएगा? वॉइस एंड स्पीच अच्छे नहीं होंगे। एक पैटर्न था वहाँ पर। तो मैंने जज किया, जो कि एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है और हमारी कंडीशनिंग है कि हम पहले से ना जज करते चलते हैं चीज़ों को। तो मैंने बड़ा स्ट्रांगली जज किया और मेरा ये लगा यार मुझे नहीं करनी इस आदमी की क्लास, मुझे नहीं सीखनी गलत चीज़ है, खराब चीज़। मैं ऐसा मान रहा। अगले दिन क्लास की सुबह मैंने कहा यार जाऊँगा, पहले दिन कर लूँगा और फिर मैं निकल जाऊँ, मुझे नहीं सीखना ऐसा। भाई मैं क्लास में बैठा, वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट वॉइस एंड स्पीच की क्लास। क्या बात। जितना मैंने उस क्लास में सीखा है, क्योंकि वो आदमी ब्रिलियंट है। वाह। वो आदमी अच्छा, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं अभी जज करके मैं क्लास में ना जाता तो मैं इतनी बड़ी चीज मिस कर दे। तो उसके बाद जैसे मैंने एनएसडी में मेरा वो वाला भी होता था कि कई लोग कई बार गुस्सा हुआ करते थे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, ढिमकाना नहीं करना। तो लगता था यार एक बार ना कर लो, हाँ। क्लास कर लो। ऐसा बहुत बार हुआ कि आप बड़े एक्साइटेड थे किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपने वो किया और करने के बाद आपने बोला यार ना, जुगाली के लिए कुछ नहीं मिला, मैंने सब कुछ डाल लिया था अंदर पर सब कुछ ही वेस्ट है, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ इस वर्कशॉप से या इस क्लास से या इस प्लेस। वहीं पे आप कुछ डालते हो और आप बोलते हो यार मुझे इससे बहुत कुछ हासिल हुआ। तो एक्टिंग सीखने का तरीका यही कि यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग। पढ़ाई करते रहो, अच्छे से लिटरेचर पढ़ते रहो, पोइट्री पढ़ते रहो और करते रहो। कुछ बड़ा खराब मिलेगा, कुछ बड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन जिशान भाई मतलब जगह कहाँ है यार? मतलब जैसा एनएसडी की बात करा जाए, अभी अभी तो सीट बढ़ा दी गई है, लेकिन यार हम
जुगाली करने की जो आप बात कर रहे हो, सीखने की भी बात कर रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा जो भी यंग एक्टर देख रहे हैं कि हमें कहाँ से सीखना चाहिए? थिएटर यार तो देखो, बहुत खुल रहे हैं, इसीलिए एनएसडी इंपॉर्टेंट हो गया है ना? जब लोग कई बार एनएसडी को गाली बकते हैं, हाँ। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि ये वैसे वाला, मुझे उन बातों पे भी बड़ा गुस्सा आता है जब लोग अपने ये नाम नहीं लूंगा, मैं समझ चुका हूँ। पर जो कहानियां सुनाते हैं ना लोग, हाँ, हाँ, बम्बई में आके मेरे साथ क्या क्या हाँ, हुआ, हाँ। मुझे बड़ा वो गुस्सा आता है, क्योंकि एक्टर के तौर पे ना आप ये ना हमेशा फाइनेंसिस को ही लेके स्ट्रगल की बात करते हैं, जो हाँ। मैं बोल रहा हूँ वो एक इशू है। सेम ना वो है कि एनएसडी में आप जो थे ना 3 साल वो 3 साल में ना उसने आपको कुछ दिया, बिल्कुल। भुलाने के लिए भी ना आपको पहले सीखना पड़ेगा ना। मैं कोई चीज भुलाता तब हूं ना जब मैं सीख ले। मुझे अगर पता ही नहीं, अगर मैं बोलूं कि यार पता है मैंने रॉकेट साइंस भुला दी, तो आदमी बोलेगा ना वो सब बकवास मत कर, मुझे पता भी थी क्या होती है रॉकेट साइंस। जी, जी, बिल्कुल। मैंने पढ़ा रॉकेट साइंस और फिर मुझे लगा कि यार लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, और फिर मैंने धीरे धीरे उसको अपने दिमाग से निकाल दिया, या मेरे किसी काम आ गई। अब वो जो मैंने दिमाग से निकाल दिया वो दिमाग से निकलेगा नहीं ना, देख इट विल ऑलवेज बी, इट विल अप्लाई समवेयर, जो मेरा सबकॉन्शियस लेके आएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि वो जो है ना वो जुड़ी भी, तो ऐसा नहीं है कि अलग से आप जंप नहीं मारते, आप ऐसे जाते हो। वो कभी ऐसा हो जाएगा कि तेज जाओगे फिर स्लो जाओगे, तेज जाओगे, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो मेरा पहला दिन जो था जिंदगी, वहां से आज तक के मेरे सारे एक्सपीरियंस ने मुझे वो एक्टर बनाया है जो मैं आज हूं। अच्छा, हाँ। उसमें से मैं कोई भी चीज हटा दूंगा तो जीशान यू विल बी अ डिफरेंट। अगर मैं एक भी चीज हटाऊं, देयर विल बी सम डिफरेंट। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा ही होगा, बुरा भी हो सकता है, या बुरा ही होगा हमेशा, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम चीज वो है कि भाई आप एनएसडी जाते हो, एनएसडी में ये फायदा होता और जो है एनएसडी नहीं जा पा रहे थे? 3 साल में आपको इतना माल मिलता है जी, भाई, जिनके लिए आपको अभी अगर आपको मान लीजिए करना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। जी। आपको ये करना पड़ेगा यार, मुझे अगर अब तुम्हारे बिल्कुल। कन्हैया लाल जी नहीं रहे मणिपुर में, पर अगर मान लो आपको सीखना है तो आपको वहाँ जाना। जी। मुझे अगर मान लीजिए बिना पानी चावला जी के वहाँ पे सीखना है आदि शिफ्टी में, तो खैर अब तो ये वर्कशॉप्स वगैरह चल गई हैं, तो हाँ, 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 वही मैं उन्हें उन वर्कशॉप्स का ना कोई मतलब नहीं है, लोग ना कंफ्यूज हो गए। बॉम्बे में फेमस हो गई है वो वर्कशॉप। जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कमर्शलाइज कर हो गई है, मतलब उन लोगों ने नहीं की होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विनय सर और इन लोगों ने की होगी, पर वो ना बॉम्बे में फेमस होते ही ना कोई भी चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगना का अरे वहाँ जाऊँगा 15 दिन की वर्कशॉप करूँगा एंड बिकम एन एक्टर। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, जो रस थियरी पे वो लोग काम कर रहे हैं, जो वो ब्रीदिंग पे काम करते हैं, फलाना ढिमकाना, उसके लिए ना आपको एक बेसिक लेवल का एक्टर होना पड़ता है। देन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि वो गोल क्या है। वहाँ से आगे ना वो 4 रिदम सीख के आ जाते हैं लोग और बैठ के सुनाते हैं कि देख ये बजा दे रहा, अच्छा ठीक है, अब जरा किसी अलग कोई अलग चीज़ सुना दे। नहीं नहीं, मैंने ये 3 चीज़ें सीखी। तो यानी आपने नहीं सीखी, आपने यानी रिदम सीखी नहीं है, आपने याद कर ली। आप इसको अप्लाई नहीं, वही वाली बात ना कि बेसिक फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स में एक फर्क है। हाँ। जी, जी। ये वही वाली चीज़ कि आपको अप्लाइड, वो अप्लाइड लेवल का काम जो वहाँ पे सिखाया जाए। तो ऐसे ही टहलते में चले जाने से कुछ नहीं होगा। आपको को समझना पड़ेगा, देन यू नीड टू प्रैक्टिस दैट एंड देन यू हैव टू डेवलप दैट। तो अभी जब आपके पास आपको पता चले यार फलानी जगह तो कोई बड़ा अच्छा काम हो रहा है, कि यार वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम था, पहुंच जाओ, कोई वर्कशॉप पता लगे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेंगे आपको, जो एक लाइफ की कन्वीनियंस है आपको उसको छोड़ना पड़ेगा कि यार मैं यार ये करता हूँ यार, मैं अगर ये रोज करता रहूँ तो यार ये 15 दिन में ना बड़ा अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। या फिर मैं जाऊँ और जाके वहाँ पे कुछ एक 15-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, मुझे नहीं पता रेट क्या होता है, बहुत होता ये है। खर्च करूँ हाँ। और कुछ सीख के आऊँ। तो आदमी इसमें बोलता है हमारे यार प्यारे दीक्षित ऐसा साहब जो करते है हैं, ना, कर ले, हाँ। कमा लेते हैं यार, अब कौन जाएगा वहाँ पे। जी, जी। तो अब इट इज अ पर्सनल चॉइस, मतलब मैं हाँ। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है, जो लोग नहीं जाना चाहते वो ना जाएं। पर आपको ना बेसिकली कॉन्स्टेंटली, मैं कह रहा हूँ यार बम्बई में कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, जस्ट कीप ऑन डूइंग है। और इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, ऐसा नहीं है एनएसडी से सारे एक्टर अच्छे नहीं। मैं ये भी बोल देता हूँ, लोग हो सकता है बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात लगे, पर जो सच बात, ऐसा नहीं है कि अगर आप एनएसडी से बहुत यू विल बी अ गुड एक्टर। क्योंकि वो बड़ी सही बात है ना कि एक्टिंग ना पढ़ाई नहीं जा सकती, बिल्कुल सर। लेकिन एक्टिंग सीखी जा सकती
तो बात ये है वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। मैं सीखना चाहता हूँ, अगर मैं सीखना चाहता हूँ मैं उससे सीख वो जैसे वो बड़ी फ़ेमस लाइन है ना कि जिसको सीखना होता है वो कोई एक वो कौन-सी आती है फॉर्च्यून कुकी के रैपर पे लिखी हुई लाइन से लाइफ़ का मंत्रा हाँ। बोल लेगा और कोई आदमी पूरी वॉर एंड पीस पढ़ जाएगा और उसे कुछ मिलेगा नहीं। दैट इज़ व्हाट एक्टिंग इज़ आल्सो अबाउट कि कई आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, ये मैं कहीं और भी पहले भी बोला है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा नाटकों में काम कर चुके हैं। और आपसे बिल्कुल। मिलेंगे आप बोलेंगे यार पता नहीं किया होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं किया है पर ऐसा ना मिलके लगा नहीं, मुझे ना ऐसा मज़ा नहीं आया आपसे मिलके कि वही एक आदमी होगा कि ज़्यादा नहीं, इस आदमी ने 8 ही नाटकों में काम किया और आप उससे 8 नाटक पहले मिले थे और आप बोलते यार ये अलग इंसान बन गया है। सडनली ना उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया क्योंकि ये आदमी जो है ना इसने उसको सीखने का पर्पस बनाया और ये आदमी अब 8 ज़िंदगियाँ जी उसके अंदर एक सेंस डेवलप हो चुकी है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है। सो ये बड़ी पर्सनल चीज़ है, ये सिर्फ सूफियान ही कर सकता है। ये आस-पास वही वाली बात के कई लोग नसीर साहब के वर्कशॉप में नसीर साहब के साथ बहुत साल काम करते रहते हैं और मैं उसके बाद उनको देखता हूँ कि यार ये मौके में काम कर रहे हैं और काम जब आप देखते हैं तो आप बोलते हैं ना मज़ा तो नहीं आया यार, लग तो नहीं रहा कि आप हाँ। इतने ग्रेट टीचर और एक्टर के साथ आपने वक़्त बिताया है। आपकी ना बातों से ऐसा लग रहा है, आपने कुछ वर्ड्स पिक कर लिए हैं। आपके बोलने का तरीका थोड़ा नसीर साहब को आप कॉपी करने लगे हैं, बट आपके अंदर से कुछ आया नहीं। आपके अंदर ना डेप्थ डेवलप हुई नहीं है। आप थोड़े कच्चे से ही लग रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वहीं पे एक आदमी जो है वो किसी एक 3 लड़कों ने मिलके आप तीनों ने मिलके एक नाटक बनाया और उसमें आप तीनों जो हैं उस नाटक के बाद एक अलग इंसान बनते दैट इज़ व्हाट तो इट्स अ वेरी पर्सनल फॉर एनी एक्टर कि आपको सीखना हो। आप ना किसी और पे ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते कि मैंने तो यार वो कर लिया ना कोर्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। राडा से पढ़ने वाले भी ऐसा थोड़ी है सारे अच्छे एक्टर होते हैं जी, जी। या मॉस्को आर्ट थिएटर से पढ़ने वाले सारे अच्छे होंगे, नहीं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग नहीं होते क्योंकि उनको सीखने का जज़्बा था, उन्होंने सीखा और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एनएसडी नहीं गए या कहीं नहीं गए, हाँ, हाँ। तो आप अच्छे एक्टर नहीं होंगे। हाँ। ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि अच्छे एक्टर हैं। मनोज सर तो वैसे ही उनमें से ही है ना? हाँ, जैसे मनोज वाजपेयी साहब हाँ। हैं, जबकि वो बहुत बेचारे रिग्रेट करते हैं, हाँ। क्योंकि वो वही बोले जो मैं भी आपसे बोल रहा था, वो बोले कि यार मुझे ना वो जो चीज़ें सीखने में 8 से 10 साल लगे, ट्रैवल कर करके वहाँ पे साला वो 3 साल में लग गया। क्योंकि जिन टीचर्स को मैं अप्रोच कर करके जा रहा था, वो एनएसडी में आप बैठे हो, वो लोग आते हैं और आप पे पढ़ा मुझे सिर्फ दिखाएँगे। तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज हो हाँ। जाती है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप एनएसडी नहीं जाएँगे तो आप अच्छे एक्टर नहीं बनेंगे। अगर आप क्यूरियस हैं, हाँ। यू विल बिकम अ वेरी पर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वही मैं जैसे दीक्षित साहब है हमारे, दीक्षित साहब अभी आ नहीं पाए। दीक्षित साहब ने पूरा देश घूम लिया है। हर तरफ वर्कशॉप करके आए हैं। वो बंदे में बहुत मतलब सीखना है तो सीखना है। लेकिन सर यही है ना कि जो एक चीज़ आती है इसके अंदर ईशान भाई कि वो जो फ्रेजाइल ईगो की मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, जो बहुत सारे एक्टर जो देख रहे होंगे, एक फ्रेजाइल ईगो है जिसको त्यागा कैसे जाए ना एज़ एन एक्टर आप बताइए कि मैं एक्टर हूँ मुझे मत सिखा। और उस चक्कर में बहुत कुछ सीख नहीं पाते। मतलब वो क्या है जो एक एक्टर को जो कि पता है जिसको वर्कशॉप भी करनी है, उसके बावजूद भी एक कमेंट नहीं सुन सकता भाई मुझे इसने खराब एक्टर बोला। वो फ्रेजाइल ईगो आई गेस बहुत रोक देता है कि एनएसडी हम सब नहीं जा पा रहे। मैंने भी ट्राई किया था, नहीं हो पाया एनएसडी मेरा। कि एनएसडी बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं और उसके बाद तुम्हारे पास रास्ता होता है कि तुम जैसा आपने बोला कि हम घूम-घूम के सीख सकते हैं। घूम-घूम के भी तभी सीख सकते हैं जब हम सीखना चाहें। मुझे वर्कशॉप करनी थी, मैं वर्कशॉप जाके आ गया। वर्कशॉप गए थे और आए में अंतर है कि नहीं? ये शायद एक फ्रीजाल ईगो रोकता है और यही पूरे जितने मैंने लोगों देखे हैं कि बम्बई में या फिर दुनिया भर में जितने एक्टर हैं वो उस ईगो में हैं। कैसे ग्राउंडेड कर दिया जाए एक्टर को कि भई थोड़ा ज़मीन पे रह ले। यार वो देखिए वो ना एक तो एक्टर को नहीं करना है, वो इंसान को। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अगर आप इंसान के तौर पे आप इगोइस्टिक हैं, वो आप एक्टर भी वैसे ही बनेंगे। हाँ। आप खराब ही रहेंगे, आप अपने आप को ग्रो नहीं होने देंगे। तो वो तो आपके बेसिक इंसान होने पे मतलब मैं उसको ना छोटे में वैसे समझा देता हूँ जैसे वो रूमी का एक वो है हाँ। उसे आप क्या बोलना चाहें, किस्सा बोलें या जो भी बोलें आप ही है। तो क्या है कि भई दस्तक हुई, अंदर से आवाज़ आई कि कौन? हुँ। बाहर से आवाज़ आई मैं। सुना है। उसने बोला वाह! यहाँ पे मैं की कोई जगह नहीं।
दोबारा दस्तक, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो बोला तुम। तो बोला यहाँ अदरनेस की कोई जगह नहीं। तो बोला फिर से नॉक हुआ, कौन? बोला हम। तो बोला यहाँ 2 लोगों के लिए जगह है। अरे वाह! दिस इज़ व्हाट आई एम कि आपको ना ये समझना होगा, तो अपने आप ही आपकी ईगो और ये सारी जो भी प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें ना, ये निकल जाएगा। तो आई थिंक आसानी से समझना ये है, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये साली एक बड़ी गंदी लत लग गई है लोगों को कि यार हमें बता दो ना क्या है, खुद सोचो, खुद एनालाइज करो, कैसे? तभी सीखो। यहाँ पे आके मैं आपको 4 चीज़ें अगर एक्सप्लेन कर दूँ, स्पून फीड कर दूँ, तो अब जो बैठे हुए अब सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अरे नहीं यार, सीधे-सीधे बताना, बात घुमा क्यों रहे, तो फिर आप आर्ट के लिए बनेंगे। हुँ, आपको अगर सब कुछ वो जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, अगर सब कुछ आपको वेरिएबल्स में चाहिए, हुँ। तो भैया ये फार्मूला मैं लगा दूँगा फिर मेरा आंसर आ जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं साहब आर्ट्स में आके अपनी भत पिटवाने की। हुँ। आप जो है ना वेरिएबल्स को ही सॉल्व कीजिए। आप जो है बढ़िया मार्केटिंग कीजिए। आप जो है उसी में लगे रहिए, आप इधर मत आइए क्योंकि फिर आपकी दुनिया ये नहीं। आपको एक जो मेटाफिज़िकल एक स्पेस होती है, जो क्रिएट होती है एक्टर के और ऑडियंस के बीच में, आपको ना उसको समझना पड़ेगा एंड यू डोंट नीड टू वो जैसे वो बड़ी यार एक बड़ी प्यारी लाइन है ना, वो अंग्रेज़ी में है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं रहती, पर उसका मतलब लबो-लबाब ये है, आई थिंक एलियट की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइन के उन गुलाब को देख के ऐसा लग रहा था, अगर उसको मैं वो करूँ, हुँ। ट्रांसलेट सा करूँ तो, कि उन गुलाब को देख के ऐसा लग रहा था कि इनको कभी छुआ गया है। ये है। अब इसके अंदर आप ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने जाके उसका वो टेस्ट कर लिया था कि हाँ भाई, इसके ऊपर हमें किसी का फिंगरप्रिंट मिला है, इसलिए जी, हमें जी। पता लगा। नहीं, इट इज़ जस्ट अबाउट अ फीलिंग कि उस एक आदमी ने गुलाब को देखा और उसे लगा यार इनको कभी छुआ गया है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया आपके सामने खोल के ला के देते हैं। दिस इज़ व्हाट एन आर्टिस्ट इज़। दिस इज़ व्हाट एन एक्टर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मुझे इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो एक बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज़ हम लोग करते जा रहे हैं नस्ती में, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ कि एक स्पेस ऐसी क्रिएट करो कि लगे यहाँ पे कभी कोई होता था, अच्छा। पर कोई होने की ज़रूरत नहीं। वो फिर आप क्रिएट करते हैं कि अच्छा ये कैसे वो जगह वो बनेगी, बिकॉज़ वही जो एनर्जीज़ की और इन सब की बात होती है ना, वो रह जाती है। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि सड़क पे आप जाते थे, कोई मान लीजिए फुटपाथ पे फ़कीर पड़ा रहता था, हाँ। एक बैठा रहता था। जी, जी। एक दिन आए सरकारी लोग, उसको उठा के ले गए। अब आप उस रोड से जाते हैं, वो ज़्यादा साफ़ हो गई, पर आप जब जाते हैं ना, हाँ। उस जगह पे आपको एक खालीपन दिखता है। ये आज ये जो खालीपन जो आपको अभी एक उस फुटपाथ पे लगा ना कि यार कुछ कमी है इस फुटपाथ, आपको उस आदमी से कोई रिलेशन नहीं, पर अभी भी वो जो रह गया, वो जो वॉइड सा क्रिएट हुआ है, ये आर्ट। तो एज़ एन एक्टर आपको ना ये इमोशंस एक्सपीरियंस कर पाने की कुव्वत आपके अंदर होनी पड़ेगी हुँ। टू बिकम एन एक्टर। और क्षण में जो हम ये बातें करते हैं, बहुत होता है कि मैं कैरेक्टर बन गया, मैं कैरेक्टर में डूब गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेथड एक्टिंग एक नाम बोल उसपे मिश्रा साहब की बहुत लेजेंडरी कविता है, वो कभी सुनाऊँगा नहीं मैं, वो हमारे पास ही है। तो बहुत अभी इसके बाद दिखाऊँगा मैं आपको मिश्रा साहब की वो लेजेंडरी कविता। तो क्या ये कैरेक्टर बन जाना, हो जाना, ये कितना सच है और कितना मिथ्या है? इस पे आप थोड़ा यार देखिए, जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ ना, कोई ना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, हुँ, ठीक है? बात ये होती है कि उसकी ना मेंटल कंडीशन पे पहुँचना ज़रूरी है। किसी के लिए वो वर्क करता है कि वो टेक से जस्ट पहले, एक्शन बोलने से जस्ट पहले तक या स्टेज पे घुसने के जस्ट पहले तक हा हा ही कर रहा था और चुटकुले सुना रहा था, और स्टेज पे जाते ही वो उस एक्टर का प्रोसेस है। आपका प्रोसेस अलग हो, और मेथड एक्टिंग जो है ना उसको बड़ा जनरलाइज कर दिया गया है, ठीक है? मेथड एक्टिंग जो है ना वो ऐसे कुछ वो नहीं है। मेथड ये है कि भाई आप किस मेथड से वहाँ पहुँच सकते हैं। वो आपका मेथड अलग है, वो इनका मेथड अलग है, वो इनका मेथड अलग है। हाँ बेटे, सारे लोगों का मेथड अलग है। जैसे एक मैं आपको इसका मैं जवाब एक और उससे देता हूँ। हुँ, ये एक स्टेला एडलर
स्टेला एडलर नहीं थे या स्टैनफोर्ड माइजनर में थे, इनमें से कोई एक जगह के टीचर थे जो वो वाज अ वेरी फेमस टीचर, बहुत फेमस टीचर थे। उनकी वो जब उनकी पहली क्लास हुआ करती थी ना, तो वो क्या बोलते थे, वो लोग आते थे, बच्चे आके बैठे, वो कहते थे मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, उसके जवाब। तो भाई पहला सवाल बोलते थे कि आप यहाँ पे, मान लीजिए अगर हम अभी हम मान के चलते हैं स्टेला एडलर स्कूल में थे तो, कि आप यहाँ पे स्टेला एडलर का प्रोसेस सीखने आए, उसका मेथड सीखने आए। बच्चे कहते थे हाँ। कहते थे मैं बीइंग अ टीचर आप लोगों को स्टेला एडलर का मेथड सिखाऊंगा। कहते, हाँ। कहते जब आप लोग यहाँ से कोर्स खत्म करके बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को स्टेला एडलर का मेथड आता हो। कहते हाँ। वो कहता था पहले सवाल का जवाब आपका ठीक, कि आप यहाँ पे स्टेला एडलर का मेथड सीखने आए। हाँ, मैं आपको जो सिखाऊंगा वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेला एडलर मेथड, जो कि अब मेरा मेथड बन गया है, मैं आपको वो सिखा। और जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप स्टेला एडलर और मेरे से फिल्टर होके आया हुआ एक मेथड जो है वो लेके जाए, विच विल बी योर मेथड। तो ऐसा इम्पॉसिबल है ना, जो अभी हम शुरुआत में बात कर रहे हो ना, एक्सपीरियंस आपका एक किताब पढ़ने का जब अलग है, मेरा किताब पढ़ने का अलग है, तो कैसे मैं एक लाइन जब पढ़ता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन सर्कल, अगर मैं स्टेनिस्लॉवस्की की बात करूँ, आपके दिमाग में एक अलग चीज आएगी ना कॉन्सेंट्रेशन सर्कल, मेरे दिमाग में अलग चीज है। सबके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अलग तौर पे कनेक्ट करते हैं किसी चीज। सो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आदमी बन जा रहा है इज बेसिकली, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा जरूरी कि वो आदमी ग्रेट होगा। बन जा रहेगा क्या मतलब, वही हाँ जैसे भाई अभी एक था, मैं नाम नहीं लूंगा और मैं बताऊंगा भी नहीं प्रोजेक्ट कौन सा था, एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, उसमें एक लड़के का कुछ तो था कि अरे अरे यार वो ना बड़ा गहरा एक्टर। मैंने कहा नाइस, अच्छी बात है, अच्छा एक्टर है। बोले यार वो भूखा रहना, उस कैरेक्टर का ऐसा सीन है यार, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा ठीक है वो, हाँ बोला कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यार एकदम ना उसके अंदर घुस गया है और ये कर रहा है। मैंने कहा यार तो फिर अभी कैसे चल रहा है इसका, वो बोले नहीं खाना वाना नहीं खाता, वो करता। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा तो वो आता कैसे शूट पे, तो मतलब मैंने कहा गुफा में है ना ये सीन, तो वो रह भी गुफा में ही रहा है। तो बोला अरे यार आप ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ जेन्युइनली, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप पिनिया हाँ खाना, करो हाँ, ठीक आप है। बिल्कुल खाइए, हाँ हाँ आप बिल्कुल मत खाइए, हाँ, सबका वही हाँ। सबका अपना प्रोसेस। जी पर इस बात को ना फिर उसको आगे सेलिब्रेट करना। मैंने कहा वो तो गुफा में रहता है, हाँ उसका तो बाप मर गया हाँ और इसी ने मारा, मारो जाके तो क्या ये इसने जाके अपने बाप को मार दिया? नहीं ना। पंगा क्या है, हम सुनते हैं बड़े एक्टर्स की बातें, उनका हम सुनते हैं, आप उस कैरेक्टर के मेंटल स्टेट पे कैसे पहुंचोगे इज द थिंग। आपको जिस भी चीज से वो हेल्प कर, जैसे वही जब वो बन गया शो, मेरे बात हो रही थी, वो बंदा बोला, मैंने कहा अरे कैसा गया, कह रहा है यार हम लिया उसमें नहीं है। पंगा ये है क्योंकि उस बेचारे को कोई बताने में, उसकी गलती नहीं बता, हाँ क्योंकि यंग लड़का ही, हाँ उसकी गलती नहीं है। पंगा ये है कि उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने उसको ना ये चीज इतनी बेची कि वो ये पीआर में बेचने में अच्छा लगता है, बहुत बहुत ये इतना बेचा गया ना कि उसको लगा यार यही तरीका होता है ना एक्टिंग करने का, तो मैं ऐसा करूँ। ये नहीं होता। जैसे वो एक नाना पाटेकर की बड़ी कमाल की बात, उससे ये और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा मेथड क्या हो, नहीं होता। वो बोले कि अगेन मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगा जिसके बारे में बोलूं, कह रहे हैं यार वो है कि भूखे का ही रेफरेंस था, तो बोले कि भाई ये एक्टर जो है, कैरेक्टर के साथ ये हुआ कि उसको 3 दिन से खाना नहीं मिला, वो भूखा है, वो है। अब ये एक प्रिविलेज लौंडे को ये रोल मिल गया, आदमी कह रहा था उसने 3 दिन खाना नहीं खाया। तो अब नाना बनाना है, हाँ 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 उनकी बोलने का हाँ। तरीका और लहजा जो है वो अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा हाँ कि वो कैसे बोले, पर उन्होंने वो वाला किया कि सुन भाई क्या कर रहा, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ, हाँ ये लोग ये बेसिक बात नहीं समझते। अब देखो यहाँ पे आर्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये अभी तक तो बड़ी सिंपल सी बात, अब यहाँ पे आर्ट। 3 दिन से पेट में खाना नहीं पड़ा है इज अ डिफरेंट। ये आदमी 3 दिन से खाना अफोर्ड नहीं कर पाया है,
उस ये प्रॉब्लम अलग, वाह ये जिल्लत, वाह उस वो आदमी अपनी नजर में कितना गिरा है जब ये हुआ हो। मैं अभी खाना नहीं खा रहा, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, 3 दिन हाँ। की फास्टिंग हो गई ना मेरी, 30 क्योंकि मुझे 30 तो पता है कर कि लेते मुझे कुछ नहीं करना है। इसके बाद मुझे अपने हाँ। कुक को बोलना है, सुन भाई बढ़िया सा जूस लाइए, उसके बाद फिर फलाना लाइए और ढिमकाना लाइए। एक कॉल अवे है, जो इस कैरेक्टर में पकड़ना था वो पकड़ना था कि भाई यार मैं खाना भी नहीं खा सकता हूँ यार। वाह ये जिल्लत है विच यू नीड टू शो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन स्टेज। ये अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे आएगी इस चीज से? भूखा रह के नहीं आती है ये अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या महसूस होता होगा। अगर इस आदमी का परिवार है, उसको दिख रहा होगा कि यार मेरे बच्चे जो हैं वो भूख से बिलख के सो गए, उस आदमी के साथ क्या बीत रही होगी, ये भूखा रह के नहीं समझ। बिल्कुल ही जो है ना, वाह तो ये है बेसिक बात। तो मेथड वगैरह जो है ना वो ये है कि आप क्या उस मेंटल स्टेट पे पहुंचने के अब भाई ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं, हम्म, है ना, कि हम जब कमाने वाली हालत में आए तो हमें 3 दिन भूखा रहना पड़ा, है ना। खाना मिल गया किसी तरह से, अल्लाह ने रिस्क का इंतजाम किया, तो वो भी हुआ, हमें मिल गया था, हमने खाया। पर मुझे वहां पहुंचना है, तो मुझे एक किसी प्रोसेस से, किसी मेथड से अपने आप को वहां लेके जाना पड़ेगा कि मैं समझ पाऊं कि यार वो कैसा लगा। दैट इज व्हाट मेथड इज ऑल अबाउट। मुझे ये अचीव करना है। जरूरी नहीं है कि मैं वैसे कपड़े पहन के सड़क पे घूम रहा हूँ तो मैं वो एक्टर कैरेक्टर बन गया, नहीं नहीं है। हालांकि क्या कपड़े पहनने नहीं पहनने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कुड बी एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर समवन, पर मोटे तौर पे दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया जैसे ये एक उनके इंटरव्यू का मैंने सुना है डैनियल डे लुइस का, अपनी इन द नेम ऑफ द फादर जो फिल्म है उनकी, उसमें वो जो जेल वाला उनका सीक्वेंस है, वो जेल से लेटर लिखते हैं अपने फादर को। उस टाइम पे मैंने सुना है कि वो शायद कुछ वक्त के लिए जाके जेल गए थे, जेल में रहे थे। हाँ अब तो वो जेल के लिए नहीं रहे थे, वो इसलिए रहे थे उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी उन्होंने बोला यार कोई आदमी ऐसे लेटर क्यों लिखते, ऐसा लेटर क्यों नहीं लिखेगा। वो वहां पे रहे और जिस दिन उनको लगा कि यार मैं ऐसा लेटर लिख सकता, उस आदमी ने बोला हाँ नाउ इट्स डन, अब चलते हैं बाहर। उसने अपने आप को वहां पे इसलिए रखा था कि उन कंडीशन में ऐसा क्या होगा कि आदमी इन शब्दों का या इन इमोशंस पे पहुंच जाएगा अपने दिमाग। ये है यहाँ पर वो है कि भाई अच्छा इस कैरेक्टर की आवाज जो है वो भारी होनी चाहिए, और मेरी जनरली मान लीजिए हाई पिच वॉइस, तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा ये ऐसे बोलता है, पर अगर मैं एकदम से अगर मैं ऐसे करूंगा तो नकली लग। मैंने जो है 1 महीने तक ऐसे करने की प्रैक्टिस की। एक पॉइंट आएगा जब ये नेचुरली मेरी बेस में आवाज निकलना। ये एक मेथड है कि मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मैं क्या मेथड अपना रहा हूँ और क्या बना रहा हूँ, दैट इज द आइडिया। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप ऐसा करिए, आपको आसानी क्या होगी। आप इसका जो जो सिस्टम में आता है एक्चुअली जो स्टेनिस्लॉवस्की वाला है कि एक एनिमल पकड़, इट हाँ, हाँ। हेल्प्स यू कि अच्छा इसके यार बॉडी में क्या बनाऊं, क्या कर हाँ। सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के आप अपने कैरेक्टर में डाल पाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। आवाज का कुछ हेल्प करेगा। आप चाहे तो हारमोनियम पे कहीं फिक्स कर लो कि यार इसका सुर ऐसा होगा। मुझे लगता है दीज आर द थिंग्स दैट यू व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कैरेक्टर, तब आप ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो वो तुम्हारा अलग होगा, हाँ वो मेरा अलग होगा, वो किसी का भी अलग होगा। तो ओवर सेलिब्रेट करना कि वो आदमी वो कपड़े पहन के वैसे घूमने लग गया था, बेवकूफ़ी की बातें हैं। और मैं निकल नहीं पा रहा था। हाँ हाँ मुझे वो चाहिए था। आदमी कहे साहब 1 सेकंड कैसे? हाँ वही वाली बात जो मैंने उसके लिए बोली थी। मैंने कहा अगर रह रहा है ना 5 स्टार होटल के कमरे में, हम्म तो मेरे अंदर बहुत कुछ घट गया था। गुफा में जाके रहे पर फिर बोली गुफा में खाना नहीं मिला तुझे 3 दिन से, तब जाके मुझे बोलियो कि भाई मेरे साथ क्या करता। क्या होगा? बढ़िया 5 स्टार कमरे में एसी चल रहा है और उसमें सो रहे हो, सुबह बढ़िया एक गाड़ी आती है उसमें बैठ जाते हो, एक बॉय बगल में है जो सर आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, जो अपने बैग में एक चॉकलेट और जूस लेके चल रहा है कि कहीं अगर सर को कुछ लगा तो मैं खट्टे से दे दूंगा ताकि सर बेहोश ना हो जाए। ये वाली बातों के बाद ना मुझे मत बताओ कि मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ। तुम नहीं जी रहे हो वो जिंदगी, तुम्हें वो जिंदगी सामने कम्युनिकेट कर, हम्म, तुम्हें वो जिंदगी जीनी नहीं है। हाँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड आपने वो जिंदगी जी या नहीं। तुमने मुझे दिखाया
और मैं कन्विंस हुआ कि तुम ये इंसान हो और तुम ये जिंदगी जी रहे हो, दैट इज द पर्पस ऑफ एन एक्टर। तो बिना बात के ना वो ग्लैमराइज कर देते हैं उसे, ओवर ऐसा बना देते हैं कि ओहो पता नहीं क्या, कुछ नहीं है भाई, इट्स वेरी सिंपल मार्केटिंग हो रही है। ट्रुथ। क्या भाई, तूने जब बोला मुझे लगा तूने सच बोला या नहीं लगा? अगर मुझे नहीं लगा तो तू चाहे 50 दिन तक जो है वो पराठे के साथ गोबर खा रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ा। हाँ। तूने जब बोला मुझे सच लगा, इससे पहले तू जो है पार्टी करके रात भर जो है नाच के शराब पी के आया था और सुबह आके तूने जब डायलॉग बोला मुझे सच लगा, हो गया, ये सच है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है कैरेक्टर प्ले करने में। मेन वही अंडरस्टैंडिंग की मेहनत है। तो जिशान भाई, ये सारी बातें के बाद अब मैं तो पूछ रहा हूँ, आपका तरीका क्या है किसी कैरेक्टर को अप्रोच करने का? ये देखो, आप सबके अलग तरीके हैं, आपका तरीका जानना है यार। वो मुझे वाओ बता दो, कैसे आप लेके आते हो, ठीक है? वो कंधा कैसे लेके आते हो, या फिर मर जाओगे पर, क्योंकि वो जो कई बार ना, जैसे जब भी, जैसे मैं फिल्में देखता हूँ, व्योम फिल्में देखता है, दीक्षित भी देखता है, तो हम देख पाते हैं कि एक्टर जो है अभी एक्टिंग कर रहा है। जब देखना बंद हो जाता है तब समझ में आता है भैया ये एक्टर था, क्योंकि वो ट्रुथ पे आ जाता है। तो ये हमेशा हो जाता है, और मैं बहुत ज्यादा ही इस चीज में हूँ कि वो देखना, वो आंख बड़ी होके, वो लॉयल्टी ना के, बहुत लाउड कैरेक्टर है वो, उसमें कन्विक्शन है कि ओ वाह बादशाह साहब आप थोड़ा वो कर दो। तो ये आपका अप्रोच कैसा है? कि आपकी आंख तो नहीं वो फोड़ रहे लोग ऑब्वियसली ना, लेकिन वो क्या है यार देखो, ये ना इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, हाँ। ठीक है। एक तो ये है कि बेसिकली तो वो कन्विक्शन के बारे में हाँ। जो आता है प्रैक्टिस, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो हमें एनएसडी के 3rd ईयर में समझ में आया। एक्चुअली इससे पहले हम भी बड़ा कंफ्यूज रहते थे कि टेक्निकली कैसे क्रैक करें कॉमेडी क्या होती है, ये समझ में आना ना बड़ा वो हो रहा था कि वही, क्योंकि हम भी वेरिएबल्स ढूंढ रहे हैं हाँ हाँ कि यार चलो इसका तो हमें मेथड्स मिल गए कि यार अच्छा मैं अगर इसके कैरेक्टर के बैकग्राउंड पे काम कर लूँ, मैं फलाने पे कर लूँ, ढिमकाने पे कर लूँ, तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। इसमें क्या सोच, ये क्या करना है, कैसे करना है। बड़ी सिंपल सी एक बात थी, उन्होंने एकदम से सिंपल तौर पे बोला कि जो एक्चुअली और आसानी के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो जो चार्ली चैपलिन ने बोला है, हाँ तो बोला भाई एक सिचुएशन है, एक आदमी केले के छिलके से पैर पड़ा, फिसल के गिर गया। वाइड शॉट में दिस इज कॉमेडी, क्लोजअप में डिजर्ट ट्रैप। यस यस जब मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगा तो उसकी चोट लगी है भाई, फिसला है, गिरा होगा, कोनी छिल गई होगी, कुछ हुआ होगा, इज हर्ट, एम्बैरेस हुआ होगा, बहुत कुछ है। नाउ इट इज अ ट्रेजेडी। बाहर से देख के इट इज अ फन के बाद गिर गया। हाँ हाँ ये तो बात ये है कि वो तो पूरी तरह से ना, कॉमेडी इज प्योर स्किल्स, उसके अंदर इंटरनल जैसा कुछ नहीं, इट इज प्योर स्किल्स कि वो टाइमिंग पे आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बिल्कुल वो क्राफ्ट भी वैसे ही होता है कि इसको कैसे डिजाइन करके फेंकूं, वो जिसमें मेरा मानना है कॉमेडी के लिए रिदम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब ऑफ बीट पे आना है, कब बीट पे आना है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जिस दिन आपने क्रैक कर लिया, कॉमेडी बिकम्स ईजी। या फिर शॉक मोमेंट, आई गेस शॉक दे दिया ना, ये क्या हो सकता है? वो भी रिदम ब्रेक किया हाँ हाँ कि भाई ऐसे चल रहा था, टम 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 टकड़ टम टम टम, आदमी बोलता अरे हंसी आ गई, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो आप बेसिकली यू आर प्लेइंग विद द नेचुरल रिदम ऑफ योर ऑडियंस, एंड वो है, वो फिर कन्विक्शन था कि आप कैसे मैं कुछ भी करके, जैसे ये एनएसडी में मेरे साथ हुआ था, हम लोग थोड़े रियलिस्टिक से नाटक किया करते थे कॉलेज के वक्त। वहाँ पहुंचे और तुम शुरुआत में मैं हंस दिया कि अरे यार वो टीचर यार आके ना साला वैसे वाले मोमेंट्स करवा रहा है यार। मैंने अपने एक सीनियर से बोला नितेश से कि वो ऐसे ना ऐसे दीवार पे सर लगाओ और ऐसे सरकते हुए नीचे जा रहा है रोते हुए। मैंने कहा यार वही साला लाउड एक्टिंग घटिया, तो ये बकवास। मैं सुना सुन लो तू कर लेता, मैंने कहा नहीं पागल है क्या, सुन लो सुन भाई कर ले फिर रिजेक्ट। हाँ हाँ, इसके लिए कन्विक्शन चाहिए तो ऑडियंस हंसे ना, मुझे भी हंसी आ रही है ना सोच के, हाँ तू ये कर ले और मुझे लगे कि नहीं यार हाँ ये आदमी सर लगा के नीचे सरका है और वाह ही इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ पेन एंड आई फील फॉर यू। फिर चाहे तू बोल दे यार आई चूज के मैं ऐसे, मुझे नहीं ज्यादा मजा आता, आई डोंट एंजॉय दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, और मैं वो छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। पहले कर क्या, जैसे मैं तो वही बोलता हूँ ना कि कई लोग जो बैठ के बोल देते हैं ना शाहरुख सर के बारे में, अरे कह रहे हैं यार शाहरुख खान, भाई सुनो, जिस दिन खड़े होके जब तुम ऐसे हाथ फैलाओ और लोग पागल हो जाएं, उस दिन बोल देना कि यार ऐसी कोई बात नहीं है शाहरुख, उस दिन बोल देना। वाह क्या बात है दिशा में, कर लो फिर बोल दे, करो। कोई दिक्कत नहीं।
बात ये है कि हाँ, मैं उन एक्टर्स को जो मुझे दिखता है कि यार ये तो बिल्कुल ही कच्चा-कच्चा खेल के चले गए। आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, मैं वो मना नहीं कर रहा। आप एनालाइज़ कीजिए। पर ये मान लेना जो है बकवास। यू नीड टू एप्रिशिएट वेयर इट्स ड्यू, है ना? वो आपको देना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। माफ तो ये है, जहाँ तक मेथड की बात है आपके, यार वो ना इट इज़ एन एवर चेंजिंग प्रोसेस। हर जगह पे ना कोई अलग चीज़ काम आती है। इसीलिए ना वो एक्सपोज़र जो मैं जिसकी बात कर रहा था ना, अलग-अलग फ़ॉर्म्स सीखना, अलग-अलग स्टाइल सीखना, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट। कोई भी सीन करने में ना कई कभी कुछ एक अलग चीज़ होती है कि यार ऐसे करता हूँ, हाँ, हाँ, ये सही लगा। वो थर्ड आई बताती है आपको कि ये कन्विंसिंग है या नहीं। वो आपकी थर्ड आई बताती है कि अरे हाँ यार, ऐसे कर रहा हूँ तो ये सही लग रहा है। फ़ील मुझे करेक्ट हो रहा है, ऐसे करने। वो आपका हमेशा चेंज होता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं एक बार एक नाटक कर रहा था ताज में। ताजमहल टेंडर? नहीं, अच्छा। एक अलग प्ले था, वो आपने नहीं पढ़ा होगा, शना फ़तेह अली मैम ने लिखा था। तो मैं दारा शिकोह का कैरेक्टर प्ले किया करता था उसमें। उस टाइम पे मेरे फ़ादर जो हैं वो डेथ बेड पे थे। उसमें एक मोनोलॉग था जिसमें दारा शिकोह जंग हारने के बाद अपने बाप मतलब शाहजहाँ से इमोशनल होके कुछ बोल रहा। तो उस टाइम पे ना मैंने इमोशनल मेमोरी इस्तेमाल करने की कोशिश की। हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं इमोशनली मैं जिस ब्रेकडाउन पे गया, वो चाहिए ही नहीं था उस कैरेक्टर में। दारा शिकोह अलग तरह से बिहेव कर रहा है, ज़ीशान अलग तरह से बिहेव करता है ना। तो यानी कि मुझे कहीं न कहीं तो स्किल लेके आनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड कि दारा शिकोह कैसे इस बात को वो करेगा। और मैंने जब भी ट्राई किया, इमोशनल मेमोरी मेरे लिए वर्क ही नहीं करती। हाँ। लेकिन रांझना जब हम कर रहे थे, हाँ। उसमें उस शॉट के बारे में लोगों ने बहुत बात की कि जब वो अंदर बेड पे पड़ा होता है और मैं वो दरवाजे पे आके उसको देखता हूँ, तो वो जो भी घटता है मेरे चेहरे पे, उसे देख के बहुत लोगों के मुझे उस टाइम पे ये वाले फ़ोन आए थे कि यार बाकी तो जो था वो तो था ही, तुम्हें मिल गया होगा फलाना-ढिमकाना, लेकिन यार वो जो तुम्हारी आँखें थी उस वक़्त, कह रहा है यार मेरा तो वहाँ पे ऐसा लगा था किसी ने दिल पे छू के नोच दी या कुछ-कुछ इस तरह के बड़ी अच्छे-अच्छे वो मिले। वहाँ पे मैं जब कर रहा था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे यार शॉट करना है, थोड़ा जल्दबाज़ी में वो वाला शॉट हो रहा था। तो ऐसे स्वरा होती है फिर मैं उसको हटाता हूँ और मैं आता देखता हूँ। वो थी मैं उसको हटा के आया और पता नहीं कैसा, मैंने ऐसे अंदर देखा और मुझे याद आया कि जब मैं पापा को पहली बार हॉस्पिटल लेके गया था और उनके यहाँ पे उन्होंने सर्जरी से करके जो पाइप डाला था, तो उनको जो पेन हुआ था, मैंने पहली बार अपने फादर को पेन में देखा और हमारा आई कांटेक्ट हुआ था और उसमें मुझे दिखा था कि यार ये आदमी पहली बार मुझे ना पेन दिख इसके चेहरे पे दिख रहा है। पता नहीं कैसे मैं जब वहाँ गया मुझे सामने वो एक्सप्रेशन दिखे एंड मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस मुझे वो दिखे और मैं खड़ा रह गया और वो कैप्चर हुआ। मैं बोला अरे एक्सीलेंट है ये वो। तो मैं वहाँ पे मेरी इमोशनल मेमोरी आ गई है। इट वाज़न्ट प्लान्ड। बेसिक बात ये है कि योर सबकॉन्शियस विल ऑलवेज टेल यू नीड टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड कि ये सीन कैसे करना है। ओके, कॉन्शियस माइंड से नहीं होता। कॉन्शियस माइंड का काम बहुत आसान है। कॉन्शियस माइंड की चीज़ें आपको किताबों में मिल जाएगी। आज के डेट में तो बड़ा आसान है, आप यहीं पे वो कर लो, हाउ टू प्रिपेयर अ कैरेक्टर, वो साला दे देगा आपको लिस्ट। ये बना लो, ये बना लो, एक बैकग्राउंड होता है, फलाना होता है, जो आज की डेट में सबको पता। वो जो 3-3 महीने की दुकानें चल रही हैं कोर्सेज़ की, हाँ, हाँ। उनको भी उसमें भी बच्चों को बता देते हैं कि क्या है। फिर वो आके वो भारी-भारी शब्द फेंकते हैं जब परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं और उनको शब्द पता होते हैं, उसका मतलब नहीं पता होता। पंगा यही है कि ये जो आपका वो है, वो कॉन्शियस माइंड वाला काम तो फ़ौरन हो जाएगा। मेन गेम इज़ कि क्या आपका सबकॉन्शियस आपको बताता है कि ये सीन इसमें मैं अगर ऐसा कर दूँ तो ये होगा, और जो अपने आप होता है। यू नीड टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस। तो मेरा प्रोसेस क्या होता है कि मैं पढ़ता रहता हूँ बार-बार और सोचता रहता हूँ कि यार क्या कर सकते हैं? अब पता नहीं यार। फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ और कहीं मुझे किसी एक लाइन पे, किसी एक मोमेंट पे, किसी एक जगह पे एक विंडो मिल जाती है, जिससे मैं उस कमरे में उतर सकता हूँ जहाँ पे वो कैरेक्टर बैठा है। वो मैं ट्राई करता हूँ कि वो इतनी अवेयरनेस मेरी रहे कि मैं वो विंडो मिस ना
जहाँ पे वो रोशनदान भी आया है, वो रोशनदान तो कूद के अंदर चले जाओ जहाँ पे किरदार बैठा है, फिर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखना शुरू हो जाता है आपको। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता रहता है कि यार इसमें ये नहीं, असल में वो ये ऐसे होगा, असल में वो ये होगा। एंड यू ऑल्सो एक्सप्लोर दैट कैरेक्टर वाइल रीडिंग इट एंड ऑल्सो वाइल परफॉर्मिंग। जैसे आप ज्यादातर एक्टर से बात करेंगे, वो यही बोलेंगे कि यार फिल्म का पहले 2 दिन तो कैरेक्टर समझने में ही चलेगा, जो आपके दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज होते हैं, यू कीप हाँ। अप्लाइंग दैट, और वो होता रहता है। फिर आप देखते हो अच्छा डायरेक्टर के साथ ये सिंक में है, को एक्टर्स के साथ सिंक में है, अच्छा ये कैरेक्टर ना ऐसे जा, ये सारे सर्कमस्टांसेस को मिला के ये किरदार मैंने ऐसा सोचा था, फिर ये थोड़ा सा इधर आके खड़ा हुआ बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सेस, जो कि जरूरी है कि भाई मेरे को एक्टर ने कैसे लाइन दी, हाँ हाँ उसके हिसाब से मेरा रिस्पॉन्स चेंज होगा। ये चीज जो है आपकी, फिर आप जब करते जाते हो, फिर आपको 2 और 3 दिन बाद समझ में आता है कि ओ ये असल में ऐसा है। तो अब मैंने उस सीन में सोचा था कि इसको वैसा करूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये कैरेक्टर को अब ऐसे रिएक्ट, ऐसा वही मैं जो शुरुआत बिल्कुल शुरू में हम बात कर रहे थे ना, मुझे पता नहीं इस टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्ड मुझे नहीं, पता था कि आप एक्सप्लोर करते हाँ। अपनी लाइफ, हाँ। और इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको लगे यार मुझे नहीं आता। क्योंकि अगर आप ये मानने लगे मैं एक्टर हूँ, ये तो मैं ऐसे बोलूंगा तो ये निकल जाएगा, यानी कि अब आपका कॉन्शियस माइंड और आप बेसिक स्किल इस्तेमाल करके काम कर रहे हो, मोटे मोटे तौर पे। कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो आपको भी नहीं पता कि कैसे किया। तो जो आपने जिशान भाई रिकॉर्डिंग से पहले बोली थी कि जब जो स्क्रिप्ट में है वही मत करो, पहले उसके अलग कर दो, वो एक बार प्लीज बताइए ना। नहीं वो तो देखिए बड़ी बेसिक बात है, मतलब हाँ, वो ऐसा नहीं है हाँ। कि वो कोई मेरी थियरी है, हाँ। वो बड़ी बेसिक प्रिंसिपल एक वो आता है कि आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो, हाँ। उसमें होता क्या है, वो क्यों है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपके ना हमारे एसोसिएशन है जो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ज्यादातर लोगों के सिर्फ हिंदी फिल्म। हाँ हाँ तो पंगा ये है कि आप एक लाइन पढ़ते हो और आपको ना किसी एक एक्टर की आवाज में हाँ जो लाइन सुनाई दे जाती है, हाँ। या आप किसी एक सीन के रेफरेंस में उसको देखने लगते हो, हाँ और आप मानते हो ये ऐसा ही। हाँ पहले अप्रोच जो आपके हमेशा जाती है, हाँ वो आपके ना एक नॉर्मल कॉन्शियस माइंड के ऑब्जर्वेशन की है हाँ कि ये लाइन तो ऐसी होगी, ये लाइन तो वैसी होगी, ये लाइन तो ऐसी। हाँ। फिर एक राइटर ने जब लिखा है, उसने कुछ अपना जान लिखा है कि भाई गुस्से में बोलता, रोते हुए ये लाइन बोलता है, फलाना बोलता है, ढिमकाना बोलता है। बात क्या है, तो 2 लेवल पे आ गई अभी बात। पहली चीज तो ये है कि भैया जिस तरह से ये हमेशा होता आया है, एक तो आप वैसे नहीं करोगे इसे, एक तो आप इसको वैसे नहीं करोगे, ठीक है, पहली चीज तो वहां पे आती है। सेकंड चीज आती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताने लगता है कि यार ये ना, ये ऐसे करूंगा तो ये वर्क करे, जिसमें अगर लाइन गुस्से की है, मैं हाँ। तुझे जान से मार दूं, हाँ। इतनी बेसिक सी बात है ना। अब ये मैं तुझे जान से मार दूं, अबे धमकी है ना, हाँ। यार वो बड़ी अच्छी लाइन है ना, जिसके हाथ में गन होती है ना, हाँ। उसको गुस्सा नहीं आता, हाँ 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 उसका कंट्रोल है ना, उसे पता है कि तू ज्यादा बोलेगा भाग में बोलेगा। हाँ हमारे यहाँ उल्टा चलता है, गन होती है तो वो ज्यादा चिल्लाता है। हाँ अरे तेरे पास गन है, तुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है। हाँ ये हमारे, ये जो स्क्रिप्ट में लिखा है उससे थोड़ा अलग करना होता है, जो आपका पहला इंप्रेशन ये है बेसिक पॉइंट, ये गुस्से में बोल रहा है ना। अब ये लाइन मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये गुस्से की ही लाइन हाँ, लाइन पहले ही सही है है ना। और स्क्रिप्ट जब लिखी गई है उसमें ना, उस आदमी ने अगर अच्छी लिखी गई अच्छे है, से। तो उन्होंने ना सीन में जो उनको कम्युनिकेट करना है, सीन स्क्रीन प्ले वाइज वो लिखा हुआ, वो तो कम्युनिकेट होगा ही होगा, तुम कुछ भी कर, वाह। वो तो पहुंचेगा ही ना, क्योंकि शब्द तो तुम वही बोल रहे हो ना। अब तो उसके अंदर जैसे ही कोई एक अलग एटीट्यूड लेके आते, नाउ उसके अंदर लेयर ऐड होना शुरू। फिर वो वाला ना कि अगर ये करते हुए साले जान से मारेंगे तुझे, अगर ऐसे प्यार से ऐसा वाला बोल दिया, इसका मतलब अलग है हाँ ना। ये करते हुए वापस मुड़ते हुए गया कि जान से मारूंगा, ये करते हुए यहाँ पर सिर्फ घूरते हुए देखता रहा, फिर तो जान से, ये सब अलग है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एन ऑप्शन, I know। N-1 ऑप्शन, बस वही जो लिखा है वो नहीं। जो लिखा है बस वो नहीं कर। वाह, मतलब वो बात तो है जिशान भाई, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है यार। हाँ तो यही है बेसिकली। जिशान भाई आपको- मैथमेटिशियन है बाय द वे, अगर मैं आपको तो मैथमेटिशियन नहीं हूँ हाँ भाई। नहीं नहीं ऐसा है,
तो अभी बता रहे थे कि यार ये जिशान भाई मैथमेटिक्स में मास्टर्स कर चुके हैं। नहीं करने वाले करने वाला था पर मैं हाँ। एनएसडी चला गया। बट मेरी मैथ्स अच्छी थी, ओलंपियाड क्लियर किया था मैंने मैथ्स का। पढ़े लिखे मैथ्स एक्टर वाला देखने की आदत शायद लोगों को हाँ। यहाँ पे खत्म हो रही है भाई। नहीं ये तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं वो वाला नहीं हूँ कि हर चीज में खराब था, फिर मैं हाँ। मुंबई आया तब एक्टर बन गया। अब मुझे नहीं नहीं भाई हाँ। अपन अच्छे थे, हम्म। अपन ने चूज किया है हाँ हाँ कि एक्टर बनना है। प्लीज है रिमेम्बर मैं भी फिजिक्स बच्चा हूँ एक्टर अपनी मजबूरी नहीं थी, अपन हाँ अपन वो चॉइस से आए। गिरीश कर्नाड साहब को भी देखो कितने बड़े ऑक्सफोर्ड से मैथमेटिक्स पढ़ गया था, तुगलक जैसा नाटक लिखा था, वो बड़ी खूबसूरत बात। अरे भाई तो अल्लाह का भी नहीं फर्क। अरे हाँ गिरीश साहब के बारे में तो कुछ क्या ही बोले यार, हाँ। ग्रेट। ग्रेट। हयवदन उफ हयवदन तो पढ़ा है आपने? वो बिल्कुल वो है वदन का जो वो एक सर्ग जब आता ना कि उसने वो बंदा जब बोलता है कि मेरे एक एक रोम रोम को तुम्हारा स्पर्श याद है, वो जो दिमाग मतलब शरीर, तुम किसी इंसान को क्या देखते हो, दिमाग देखते हो शरीर देखते हो, एग्जांपल लेके चले तो शरीर को भी तो मेमोरी है ना, वो अलग ही सर्ग है यार वो जिशान भाई। बहुत कमाल, बहुत ही कर। आपको ऐसा कोई बस खत्म ही कर रहे हैं जिशान में भी बहुत वो हो रहे हैं कि यार जिशान में ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले के वक्त में या मूवी के वक्त में जिसको करते हैं तोते उड़ गए यार कि यार ये थोड़ा है। यार देखो उस तौर पे करते वक्त में तोते वाला नहीं हुआ है हाँ, लकीली, हाँ। क्योंकि ना वही वाली बात कि वो कभी ना बहुत ज्यादा पहले से बहुत प्री प्लान्ड, जैसे मैंने बताया अपने प्रोसेस के बारे में, उतना प्री प्लान्ड होता नहीं है। तो इसको तो ऐसे ही करना है। तोते आपके तब उड़ेंगे जब आपने ये कर दिया कि ये तो ना ऐसे ही होगा, और वो पहुंच नहीं पा रहे। अगर आप पहुंच नहीं पा रहे तो ओह आपको लग रहा है कैसे होगा कैसे होगा। बात ये कन्विक्शन के तौर पे जैसे दो मैं बोलता हूँ हाँ। जो थोड़ा सा ना मैं वो था कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये उतने कंफर्ट जोन में नहीं होगा। हाँ। पहला था तनु वेड्स मनु रिटर्न चिंटू, जिसमें पंगा क्या था, सांप हूँ हाँ। राजा बस्ती सांप हूँ। एडिटर ऐसा साहब सीन डालना प्लीज। ऐसा सुनवा के पानी ने मांगोगे वो वाला। कमाल कमाल कमाल। ए कम बेइज्जत करके मत जाओ, हमें लाता हो उसी खत्म कर दो। अरे छोड़। एक बार में खत्म करो, ए सांप है हम, ऐसा डसेंगे पानी नहीं मांगोगे तुम। अगर हम उतर गए बेटा तो मार ही डालेंगे। मार के जाना राजा बस्ती। वो क्यों था मैं बताता हूँ, क्योंकि भैया ये भाई एक नंबर का हरामजादा आदमी है ना। मतलब आप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं इसे सही लौंडे नहीं मिले वरना इसको पेल दिया होता। अगर हमें अपने मोहल्ले में मिल जाता है ऐसा तो उसको तुम जो है रैपट वैपट बजा देते इसके कि भाई कैसा आदमी है, क्या कर रहा है। लेकिन अब ये उसमें है, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, वो उस जोन में जाती है कि कोई एक दूसरे को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो दिस कैरेक्टर शुड बी लवेबल, तो आपको ना इसकी सारी बदतमीजी पे ना मजा आए। बिल्कुल यार आप बोले यार कितना बदतमीज आदमी है, लेकिन भाई मजा तो आ रहा है यार जब ये बदतमीजी कर रहा है। कौन है जब ये राजा अवस्थी को बोल देता है कि कंधा, तो ये खेल रहा है साला उसके साथ यार। तो आपको दिख रहा है कि देख कितना बदतमीज, ये राजा देख बदतमीजी कर रहा है, कितना देख cute है कितना लेकिन यार मजा आ रहा है। ये ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि अच्छा क्या चीज कितनी रखनी है। ये थोड़ा ना ये वाला है कि मसाला जो है ना थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ेगा, थोड़ा डेलिकेट डिश है ये। ज्यादा डाल दिया तो बहुत ही ज्यादा खराब। डालिए तो बहुत ज्यादा इधर उधर जाएगा, ये परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। फिर कितना डालें कि मजा भी आता रहे पर ऐसा ना लगे कि नहीं यार क्यूट ही तो था, उसको वो थोड़ी था, परेशानी थोड़ी थी, क्यूट आदमी था। अबे क्यूट नहीं था वो जलील था, कमरे पे कब्जा करके बैठा था, इसको पटाने की कोशिश कर रहा था, इसका डिवोर्स करवा रहा था राजा, बस सब गलत करता एक है। पॉइंट में सही भी लगता है फिर वो बंदा कि हाँ यार इतना बेचारा मेहनत कर रहा है यार, हाँ, सामान अरे वहाँ आशिक है यार, आशिक है यार, वाह। पागल हुआ है लेकिन इश्क में पागल हुआ। हाँ जैसे वो एक बार एक टैक्सी वाले ने बोला था एकदम से, अरे आप वो पागल आशिक, मैंने कहा हाँ पागल। अब ये पागलपन भी रहना है, रिटेन करना जरूरी है तो वो पागल भी लगे, आपको लगे कि यार इसने डिवोर्स के पेपर भेज दिए यार, उसके घर पे कैसा आदमी है, लेकिन साला मजा है। मजा है। तो वो तौर पे ना थोड़ा वो था कि रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं 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 ये सीन में ना नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको ये कर देते हैं। जैसे वो वाला पार्ट था कि अच्छा वो हुआ है, अच्छा मजा पूरा रहे, अब ये कंधे वाले उसमें है, लेकिन अब ये प्यारा लग गया क्योंकि हमें पता था कि वो डायलॉग तो हिट होगा। अरे एग्जैक्टली है ना कि हम तो कंधा है और फलाना होगा तो आप लपक लेना, हम छोड़ेंगे आप लपक लेना, वो एंड में ये बोलता। तो राजा अवस्थी बोलता है साले क्या कानपुर से इसकी दूरी कुछ 2 घंटे की है, सब पटक के मारे जाओगे या कुछ, तो वो बोलता। तो अब बात ये है कि अगर यहाँ पे खत्म हो जाए तो ऐसा वाला हो सकता है यार राजा अवस्थी ने धमकी दे दी यार, राजा अवस्थी तो वो कर रहा है यार, ये तो क्या कर रहा है बेचारा, तो इतना खराब है नहीं है, तो इसलिए फिर वो एक जो रिएक्शन फिर वो ऐड कर दिया हराम पने का कि
अब तो ओपन वाले दे गए, अब हम क्या करें? ये करके और फिर निकल जाते। अब आपने झटका था तो उस डॉक्टर वाले ने दे दिया, डॉक्टर वाले ने झटका तो हमने दे दिया, हम झटके तो आप लपक लेना, बाकी अभी आज्ञा दीजिए, मैडम को और भी कई जगह लेकर जाना है। ओ जी भैया। जरा कायदे में रहो बेटा, पटक के मारे जाओ। तो ये सब आपको ना थोड़ा रखना पड़ता है कि रुक जा, एक ना कुछ ऐसे एनिमी ना रिएक्शन रखो। वो बोलता हाँ रख दे कर दे, एंड दैट इज हाउ इट वाज गेटिंग मेड। यहाँ कुछ तो ना गेम कर दो, कुछ तो ना ऐसा कर दो। अब जैसे वही है ना, तो वो आता है, वो अपने आप से कॉन्शियस से आता है। तो जो हम बात कर रहे थे, मैं एकदम चला गया उसमें, तो रांझना का वो वाला है, वो जो आपने भी अभी डिस्क्राइब करते हुए जिक्र किया था, जी जी स्कूटर खिलाना। हाँ अब पंगा ये है कि मुझे स्कूटर दे दिया, मतलब स्कूटर तो था, पर वो पढ़ते टाइम ना वो गुस्सा आता था कि इसको ना दोस्त कितना जलील है, साले क्या कर लिया इसने, इसको पीछे बांध के ना गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर यूपीएससी रहा का एग्जाम हो गया है। है। और अभी ना इस बात पे जो है सोना नहीं है, ये बोल रहा है क्योंकि इसको पता है कि साला सो गया तो गया गया, पर इसका बस चलता तो ये थोड़ा मारता है इसके कि साला सो मत जाइए। अगर ये सामने होता ना, वो पकड़ के रैपट ही रैपट मारता कि जगह रहे, मुझे अब तक लेके नहीं जा रहा, पर ये पीछे बैठा है, बंदा है क्या, तो वो साला करते हुए गुस्सा आया और उसमें मुझे समझ में नहीं आया, और वो स्कूटर जो है वो उस अग्रेशन में वो हिल गया। अगर वो साला सबको याद है। अरे यार डेंजरस है ना, अगर हीरो के साथ गिर जाते रानी साहब चल दिया पहले बीच हुई है वो ना। अब वो वाली चीज है कि ये क्योंकि कॉन्शियसली नहीं किया है, हाँ इसलिए वो आपको सबकॉन्शियसली कनेक्ट करेगा वाह, और वो वाह। याद रहता है। जो आप बोले सबकॉन्शियस का गेम बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा एज एन एक्टर। हाँ। सबकॉन्शियस आपका इतना तैयार हो कि आपको वो रूल कर जाए, जब आपके पास सीन्स निकल के आपके जब सीन में आपको कोई जगह ट्रुथ निकल आएगा फिर वहां पर। ट्रुथ निकल आता, क्या तो वो था, तो एक मुश्किल कैरेक्टर मैंने आपको हाँ, बता दिया, जिसमें थोड़ा वो वाला हुआ था कि चैलेंजिंग उस तौर पे ज्यादा है। हाँ। एक इसमें मैं डरा था, ईमानदारी की बात, स्कूप स्कूप हाँ स्कूप अंसल सर का शो है, देखना एक्चुअली अच्छा शो है। हाँ। कुछ बाहर बाहर के अपने को अवार्ड भी मिल गया, इंटरनेशनल अवार्ड करिश्मा एक्टिंग में। हाँ करिश्मा हाँ, हाँ हाँ। तो अंसल सर का वो। अब यार पंगा क्या कि वैसे में ठीक था, पर इशू क्या हो जाता है कि क्योंकि अपन ने चूज किया है लाइफ में कि हिंदी में बात करेंगे कॉन्शियसली, क्योंकि भाई अपनी पहली जबान वो है। हाँ। आप अपन दिल्ली के आदमी, अपनी पहली जबान वो है, तो अपन दिल्ली में इसलिए हिंदी में बात करते हैं। एक टाइम पे हम उस कॉम्प्लेक्स में रहे हैं कि यार नहीं इंग्लिश में बोलते हैं तो आप कूल लगते हैं, तो हम इंग्लिश बोलेंगे। पर हमें समझ में आया कि नहीं यार, ये क्या बात हुई, समझदारी के बाद किसी भी भाषा में भरो, ठीक ठीक लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो अपने को लेके ना लोगों के दिमाग में बड़ा डाउट था कि यार जिशान इंग्लिश बोलेगा, जिशान कैसे इंग्लिश बोल सकता है। तो उनको बोला भी गया कि भाई ऐसा नहीं है यार, जिशान पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, जोड़ीमल कॉलेज से पढ़ा है, उसको आती है अंग्रेजी वगैरह, अंग्रेजी नाटक भी कर रहे हैं, सब क्या है, और नहीं यार जिशान तो अंग्रेजी। तो एक वो प्रेशर था, बट हाँ अंसल सर का कन्विक्शन था, मुकेश का भी, छाबड़ा का भी कन्विक्शन था। इन लोगों ने बोला कि नहीं भाई जिशान करेगा, बढ़िया करेगा, डोंट वरी। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आई ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा यार वो तो ठीक है, पर हाँ बड़े सालों से स्टेज पे किया नहीं है मतलब अंग्रेजी वाला कोई कैरेक्टर किया नहीं है। दूसरी जो बड़ी चीज थी वो ये है कि यार ये इस तरह का कैरेक्टर नहीं किया है, पे भी एक डाउट था लोगों का कि बड़ा डिग्निफाइड और बेसिकली एडिटर न्यूज़पेपर, तो बहुत डिग्निफाइड आदमी है, ग्रेसफुल होना चाहिए और बड़ा ठहराव वाला और ऐसा वाला, ऐसे वाले कैरेक्टर अपने को, वही वाली बात के अपने अपनी इमेज जो है वो आदमी वही कह रहा है कि मैं लौंडा है मगर फैलाता है, वैसी वाली इमेज है। तो एक वो वाली चीज भी थी। अब ये भी पता चला कि यार लोग इस बात को लेके वो हैं, तो पहले तो मैं ठीक रहा कि ठीक है। शूट से यार एक दिन पहले मैं बैठा हुआ था और मैं पढ़ रहा था, और मैंने कहा यार अंसल सर ने और मुकेश ने ना अपना सब बहुत कुछ दाव पे लगाया है, अगर साला नहीं कर पाया वो यार अपनी तो छोड़ो जो तू है यार, दो लोग जो ट्रस्ट कर रहे हैं उनका ट्रस्ट टूट जाएगा, ये तो यार बड़ी गलत बात है। तो मैं थोड़ा घबराया उस बात से, और मुझे एकदम से लगा यार मुझे तो लग रहा है मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती। यार ये तो मैं बोल ही नहीं कहूंगा, क्योंकि अब उसमें पंगा ये क्या है, बाकी तो यार हिंदुस्तान का अंग्रेजी बोलने वाला भी मेरे ख्याल से 99% से ज्यादा आदमी जो है वो बोल रहा है अंग्रेजी, है ना, उसमें ग्रामर आगे पीछे होती है। हाँ। हम अपनी बात कम्युनिकेट कर देते हैं ठीक से। यहाँ पंगा ये है कि ये भाई न्यूज़पेपर के एडिटर है, एक सीन है जिसमें वो लोगों को
IT apostrophe S और ITS का फर्क पे डांट रहा है। यार तुम लोग आप जर्नलिस्ट बने हुए हो और तुम लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता कि इन दोनों का फर्क क्या होता है, और अगली बार कोई करेगा ना तो देखना सैलरी वगैरह काटूंगा तुम्हारी टाइप। तो ये संबंध जो कि गलत अंग्रेजी नहीं बोलते, तो हमेशा सही ही बोले। अब जो है वो नर्वसनेस जो है वो बढ़ना शुरू हुई कि एक सेकंड, वरना तो क्या होता है कि हिंदी में जबान पे पकड़ होने के एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, या इवन फॉर दैट मैटर नॉर्मली अंग्रेजी में क्या है कि हल्का सा लगा कि लाइन कुछ 19-20 हो रही है, इम्प्रोवाइज करके हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कुछ गलत एक वर्ड निकल भी गया तो घुमा के वापस ले आए। ऊपर तड़का लगा दो उर्दू का, और मजा आ जाए। मैंने कहा यार ये इसमें मसला ये है कि इसमें स्लिप होने का पूरा चांस है, हाँ, क्योंकि ऐसी तो कोई अपनी अंग्रेजी नहीं है। हाँ, अपन ग्रामर में कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा वाला तो नहीं है। अपन ग्रामर में तो होती है गलती। तो अब मैं तो मैंने किया था पर अंचल को फोन, मैंने कहा सर अपने से ना हो पाई। हाँ। तो बोले क्या हो गया, मैंने कहा सर मुझे लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा ये। पर यार अंचल सर से कमाल का रिलेशन है, इतने सालों का भी है। उन्होंने बोला सुन, बड़ी खूबसूरत बात है। बोले यार जितना ट्रस्ट मुझे अपने ऊपर है ना, हाँ। मुझे उससे ज्यादा ट्रस्ट तेरे ऊपर। वाह। मैं बोला तू आ और मुझे पता है तू ये बहुत ही अच्छा कर रहा है। मैंने कहा यार अब सर बोल रहे हैं तो पहुंचते हैं, देखी जाएगी। पर वही हुआ कि वो शुरू हुआ तो फिर एक बेसिक कॉन्फिडेंस जो है वो आना शुरू हुआ कि नहीं यार हो रहा है। और अगर अंसल सर बोल रहे हैं कि सही लग रहा है, इसका मतलब सही लग रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अंसल सर ओके टेक को गुड नहीं बोले। वाह। वो जब तक उनको मिलेगा नहीं तब तक वो करवा ले, जो मुझे मालूम। तो उसमें थोड़ा सा मैं एक कोल्ड फीट होना जिसे कहते हैं वो हुआ था। बाकी तो यार मैं ना देखो साफ क्या मानता हूँ, मैं मेरा ना साफ मानना है क्या मैं कल भाई अपने को बंद ना में हो जाए। हाँ। अपने को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। जी, ये मैं सारी कन्वर्सेशन में ये सोच रहा हूँ, आज इस मुकाम पे माशाल्लाह पहुंचने के बाद, इतनी लर्निंग रखने के बाद कि आज भी सीख रहे हैं, ये सबके बस की बात नहीं है सर। यार एक ना बड़े खूबसूरत चैनल से उसकी खिलाई, हाँ। ये भी बोलते हैं। हाँ। तो बोला लव योरसेल्फ इन आर्ट, डोंट लव योरसेल्फ इन आर्ट, लव द आर्ट इन योरसेल्फ। अरे वाह। ये जिस दिन आपने अपने दिमाग में बैठा ली उस दिन काम आपका है। हाँ यार। अपने को सीरियसली मत ली। तो अच्छा मेरे साथ अबे मेरे साथ नहीं होगा, उस कैरेक्टर के साथ हो। बेटा आधे लोगों का तो वही रहता ना, एक सेकंड मेरे टपली क्यों पड़ेगी भाई। पहली बात तो ये तेरे टपली नहीं पकड़ रही, वाह। उस कैरेक्टर की टपली पकड़ रही। हाँ। मैं जैसे एक एक्टर का नाम ले लूंगा, वो यार रांझणा के लिए ही हुआ था उसका। बोला यार ये ना इसमें जो ये सीन है ना, ये जो हीरोइन इसके मुंह पे थूकती है वो था। कोई भी एक्टर जो होगा वो तो अपना दायां हाथ देने के लिए तैयार हो जाएगा कि यार एक ऐसा सीन दे दो यार, बिल्कुल हीरोइन इसके मुंह पे थूक दो, क्या करने की का स्कोप है इसमें। क्या बात। वो कह रहा है हटा दो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वो जब हमारे यहाँ आधे ज्यादा लोग जो है खासतौर पर स्टार थे, वो कैरेक्टर थोड़ी प्ले करते, वो कैरेक्टर की ईगो प्ले करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो बोलते हैं कि इस कैरेक्टर की ईगो कैसी बुझेगी, मैं वो बन के आता हूँ सामने। तो उनको टेंशन ये हो रही है कि एक सेकंड मेरे मुंह पे कैसे थूक देगी। अरे भाई तेरे मुंह पे नहीं थूक रही, उस कैरेक्टर के मुंह पे थूक रही है जिसने उस लड़की के साथ ये गलत कर दिया है। उसका हक बनता है भी तेरे मुंह पे थूकना। उसकी शादी होती भी तूने तोड़वा दी, उस आदमी को जान से मरवा दिया, थूकेगी तेरे ऊपर, कोई नहीं थूकेगी। ये फर्क है कि इस आदमी ने ना अपने आप को सीरियसली ले लिया। हाय वाह वाह। बात ये है ध्यान कि रखो। ना कौन ना कोई, वही वाली बात ना कौन जो खाऊंगा। रूमी वाला जो मैंने हाँ, सुनाया बिल्कुल। ना, ये वही है कि मैं कैरेक्टर अपनी आर्ट को सीरियसली, जैसे मुझे वो वाला उसका बड़ी खुंदक आती है। पंगा वही है कि वो एक साला वो भी मेरा स्थायी भाव बन गया है आधे से ज्यादा वक्त के सेट पे। हाँ। जब कैरेक्टर के साथ कुछ अनफेयर हो रहा हो उस पे मुझे बहुत, और ये अब इतना कॉमन वो बन गया है ना कि वहां पहुंचेगी नहीं यार हमने ना ये बदल दिया। मतलब नहीं यार, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि कोई 2 लाइनें फाल, जबकि मैं तो वो वाला एक्टर हूँ। मैं बल्कि कई बार बोलता हूँ कि सर मेरा मानना है 5 लाइनें बोलने की जरूरत नहीं, 2 में कम्युनिकेट हो जाए मैं कर दूँ, ठीक है कर लो। तो मैं तो लाइनें देने वाला आदमी हूँ कि मुझे नहीं चाहिए लाइन, ठीक है मजा आएगा यार, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा कर रहे होंगे। वहां पे जो है कई बार ना आपके कैरेक्टर से कोई ऐसा सीन छीन लिया जाता है किसी एक आदमी की ईगो के चक्कर में कि आपके कैरेक्टर का ना ग्राफ गलत बनना।
उस पे मुझे बहुत, और मैं बड़ा चढ़ जाता हूँ, तोड़ जाता हूँ। रोया भी हूँ मैं तो कमरों में बैठ-बैठ के, रात को वापस आते कि यार आज क्या हुआ ऐसे। बट वो मेरा सिर्फ़ कैरेक्टर के लिए, वो मेरा अपने लिए नहीं। मेरा तुम क्या उखाड़ लोगे? मेरा कोई क्या ही करेगा? हम तो भैया हमारा तो वो भी है, हम तो जहाँ से आते हैं, तो क्या ही छीन लोगे हमसे भाई? हम जहाँ पे खड़े थे, जहाँ से हमने शुरू किया है, छीनने के लिए कुछ था ही नहीं हमारे पास। जी। ये तो पाया ही पाया है सब कुछ। वहीं तो लेके जाओगे ना। तो प्रोडक्शन ज़ीशान अय्यूब का तो कुछ नहीं दिखा पड़ रहा। कैरेक्टर के साथ नो, या तो मुझे मत लो, किसी और को लेके जो करना है कर लो भाई। क्योंकि मैं अपने उस कैरेक्टर से जब तक प्यार नहीं करूँगा, मैं उसको परफ़ॉर्म नहीं कर। अब जिससे मैं प्यार करता हूँ तुम उसके साथ गलत करोगे तो यार फिर मैं आवाज़ उठाऊँ, फिर मैं आपको बोलूँगा पलट। तो ये है सारी चीज़ें। मोटे-मोटे तौर पर जो एक्टिंग का प्रोफेशन जो लोग देख रहे होंगे वीडियो की, बहुत लगती है ईज़ी एक्टिंग, जो ग्लैमर की दुनिया, वो बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व है अंडरस्टैंडिंग में। जिशान भाई किसी भी और फील्ड की तरह। हाँ, नहीं इसमें तो बहुत वो अभी यहाँ पे सिर्फ ग्लैमर दिखता है कि यार बस मैं जाऊँ और लोग आस-पास घेर लें, सब हो जाए, तो वो बात है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जिशान भाई, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतना समय मिल गया। अच्छा लगा होगा, अगली बार और बुलाएँगे। भैया बहुत सारी भीड़ हो गई, जिशान भाई आपको जाना है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना थैंक यू भाई। मैं तो बात करते रहता। -1 तरीके हैं किसी भी एक्ट को करने के। तो वो n-1 अचीव कैसे करना है? जैसे होता है ना खाने में भी कि खाना कितना टेस्टी बनेगा, आप कितने स्पाइसेस डालोगे उसमें, अलग-अलग फ्लेवर ऐड करोगे। तो एक्टिंग में भी जैसे आपने बोला n-1 वैरायटी है आपके पास, अब जिसका n का वैल्यू ही कम है, मानो जिसके पास इमोशन दिखाने के या सैड तरीका दिखाने का 2 ही तरीका है, तो 2 में से ये कोई एक चुन लेगा। तो वो n का नंबर जो आप बढ़ा रहे हो धीरे-धीरे अपने एक्सपीरियंस वही। को कैसे कर जो मैंने शुरुआत में बोला, हाँ, पढ़ाई करो। राइट। उससे आपको ना, देखो सैडनेस दिखाने के तरीका इम्पोर्टेंट नहीं है। कि आपने दिखाओगे कैसे आप? आँसू निकल रहे हैं, इन्हीं आँखों से निकलेंगे। पर कब निकलेंगे, कब नहीं निकलेंगे, ये डिसाइड करता है उस कैरेक्टर का मेंटल स्टेट। तो आप ये बताइए आपके हिसाब से आपकी पर्सनल फेवरेट परफॉर्मर। अरे नहीं, अरे ये तो बाकी सबके साथ अन्याय हो जाएगा फिर। खुद की बिल्कुल भी नहीं लिखता है। अच्छा आपका गो टू फूड देखो ब्रेकफास्ट लंच डिनर गुड यार बहुत कुछ है। आप मुझे याद आ गया। यार देखो मैं हूँ बेसिक तौर पे फूडी आज। हाँ। ठीक है। तो कोई गो टू जैसा कुछ है नहीं अपना। सही बात हाँ ये है कि खाना होना चाहिए और हम्म। बढ़िया बना होना चाहिए। यस अपनी जो एक चीज बहुत अच्छी है, जो अपन ने अचीव की बड़ी मेहनत करके, मैं कोई भी क्यूजीन खा सकता, मुझे कोई इशू नहीं हो। पर ऐसे लोगों का वो होता है ना कि अरे भैया यहाँ पे तो बड़ा ही खराब बटर चिकन मिल रहा है, तो तू पागल है कि तू पुणे में आके बटर चिकन खा रहा है? पुणे में जाके आप पुणे का खाना खाते हैं ना। यस जब मैं तमिलनाडु में जाके बोलूँ कि अरे यार यहाँ तुमने बड़ा पाव अच्छा नहीं बनाया, अबे वो तो बड़ा पाव अच्छा बनाया जाए यार। तमिलनाडु में एक ही चीज भाई फेमस है, तमिलनाडु में कैसे आने का भाई। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई, आप आए, इतनी सारी बातें हुई। और अंकित साहब बोल रहे थे ना कि मैं इनको एक्टिंग लिए टोक देता हूँ। हम यार 6-7 साल थिएटर करने वाले आदमी, और ये बेचारा आके बोलता है यार एक मतलब ठीक है, ये ऐसे तो कर कम से कम। तो मिलते हैं जिशान भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल।